क्वेरी सेलेक्टर। क्वेरी सेलेक्टर से क्या होता है कि सारे जो आपके पास एलिमेंट या टैग होते हैं उसके थ्रू हम उसको टारगेट कर लेते हैं। आईडी और क्लास की बेस पे भी कर सकते हैं उसके थ्रू। ये चीज़ भी हमने प्रैक्टिकली करके देखी थी। चौथा क्या था? क्वेरी सेलेक्टर ऑल ना। अभी तो उस पर ऑन क्लिक तो अलग है, क्वेरी सेलेक्टर ऑल है ना। उससे क्या हुआ था कि जितने भी अगर हम बटन लिखते हैं या एंकर टैग डालते हैं, जितनी भी हमारे वेब पेज के अंदर एंकर टैग हैं वो सारे हमारे पास आ जाएंगे। और किस में आते हैं? वो एरे के अंदर आते हैं। तो एरे के अंदर से हमें उसको एक्सट्रैक्ट करके निकालना पड़ता है। वो किससे होता है? इंडेक्सिंग से होता है। ये बात तो आपने एरे में जब पढ़ी है तो आपको पता होगा। इसके अलावा हमने फंक्शंस को देखा कि जो हम ऑन क्लिक के इवेंट्स पे किस तरह इम्प्लीमेंट करते हैं। एक हमने देखा, हम एक डायरेक्ट HTML के अंदर जाके लिखते हैं। इस पे हमने क्या किया था, ऑन क्लिक एक प्रॉपर्टी है, कहाँ मिलती है वो हमें? HTML के अंदर। HTML का जो टैग है, एलिमेंट है, उसके अंदर हमें मिल जाती है ना। और उसके बाद फिर क्या होता है, उस पर हम लोग वहाँ पे फंक्शन का नाम लिख देते हैं। ऐसा ही है? ऐसा ही है? नहीं है? तो फिर क्या होता है, फिर हम फंक्शन जावास्क्रिप्ट में बनाते हैं, जब उसको वहाँ कॉल करते हैं तो वो वहाँ से कॉल हो जाता है, एक्सेप्ट कर लेता है उसकी रिक्वेस्ट। दूसरा हमने तरीका देखा था, वो किस चीज़ का था? ऐड इवेंट लिस्टनर का। सही है? सही है? इतने ही देखे थे हमने। सबको नजर आ रहा है? अच्छा, थोड़ा सा ज़रा इससे भी देख लेते हैं हम, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। हमने डॉक्यूमेंट डॉट करके जो है ना वर्किंग करी थी। ये डायरेक्ट बॉडी को टारगेट कर रहा है। हमने क्या किया था, इवेंट्स यूज़ किए थे, मतलब सॉरी फंक्शंस मेथड यूज़ किए थे हम लोगों ने, है ना। ऐसे ही किए थे ना हम लोगों ने। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, क्लास नेम, सारे टैग नेम, सारी चीज़ें हम लोगों ने ये यूज़ करी थी। चार चीज़ें जो मेन ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं, आईडी, बाय क्लास नेम, और क्वेरी सेलेक्टर और सेलेक्टर, सेलेक्टर और। ठीक है। अब ये यहाँ पे क्या कर रहा है, डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी, डॉट बॉडी, बॉडी भी टारगेट हो जाएगी। ये चीज़ मैंने आपको दिखा दी थी ऑलरेडी, जब मैंने विंडो का ऑब्जेक्ट बना के दिखाया था। सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। फिर उसके बाद जब उन्होंने वहाँ पे स्टाइल दिया हुआ है भाई, स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर इक्वल टू रेड। ठीक है। हमने ऐसे किया था तो क्या हो गया था, ऐसे ही किया था। ये भी यहाँ चीज़ यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं, सेम सेम टू सेम। ठीक है। सेट टाइम आउट वगैरह क्या है, इसको हम आगे चल के देखेंगे। सही है। अच्छा, अब ये जो मैंने बात की थी ट्री, पूरा ट्री उन्होंने एक बना दिया, है ना। HTML के अंदर हेड होता है, सही है, और क्या होता है, बॉडी होती है। ठीक है। ये टेक्स्ट बेसिकली स्पेस आ रहा है। ठीक है, देख रहे हो ना, एंटर हुआ हुआ है, तो ये भी काउंट होता है। तो अब हेड के अंदर हमारे पास क्या है, स्पेस है, फिर टाइटल है, और फिर टाइटल वगैरह कुछ भी नाम लिखा हुआ है, XYZ, फिर स्पेस आया हुआ है। ठीक है। बॉडी है, बॉडी के अंदर उन्होंने एक टेक्स्ट डाला हुआ है, कुछ भी XYZ, यहाँ पे जिस तरह आपको शो हो रहा है। हेड आ रहा है, टाइटल है, और डायरेक्ट बॉडी है। सही है। ये चीज़ हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। अब यहाँ पे भी उन्होंने वही चीज़ करी हुई है कि हेड HTML है, हेड है, टाइटल है। अब यहाँ पे स्पेस आ रहा है,
बेसिकली स्पेस से मुराद लाइन ब्रेक जो हो रही है यहाँ पे, इसलिए आपको नहीं शो हो रहा। सही है। ये जो टेक्स्ट है, ये टेक्स्ट लिखा हुआ ये वाला है। ये जब आप लाइन ब्रेक कर रहे हो यहाँ पे, HTML से नीचे आए, हम हेड पे आ गए। सही है। अब HTML सिंपल है। अब हेड के बाद उसने दूसरा टैग लगाया, कौन सा? टाइटल का। टाइटल पे ब्रेक आ रहा है ना। अब यहाँ पे सारे एक लाइन में लिखा हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है, इसलिए स्पेसेस आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं हेड के अंदर। हेड के नीचे आया, फिर टाइटल के नीचे आया। बात समझ में आ रही है? ब्रेक हो रहा है ना, ये एक लाइन में लिखा हुआ है, फिर ब्रेक होके नीचे हेड आ रहा है, इसलिए यहाँ पे आपको टेक्स्ट होगा। तो ये जब आप डॉम निकालोगे विंडोज़ के ऑब्जेक्ट के अंदर, या पूरा आप स्ट्रक्चर जब निकालोगे, तो आपको इस तरह इसमें शो होगा कि ये लाइन ब्रेक जो हो रही है। ठीक है, काउंट होती है बेसिकली ये। अब ये देखो, इन्होंने HTML लिखा हुआ है, हेड है, बॉडी है, बॉडी के अंदर क्या आ रहा है? टेक्स्ट हेलो। आगे की चीज़ आ रही है, LI कभी इस तरह लिखते हैं? लिख ही नहीं रहे। और कंप्लीट भी तो नहीं लिखा ना उसने। क्या नहीं है इसका? क्लोजिंग टैग नहीं है। ठीक है। अच्छा जी। और टेबल वगैरह है, मतलब सारी वही चीज़ें ही हैं। एक ट्री है पूरा प्रॉपर। ठीक है, बॉडी से लेकर जो पूरा आपका नीचे तक बना हुआ है, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिख रही हैं। HTML के थ्रू या जावास्क्रिप्ट के थ्रू जो है यहाँ पे चेंजेस कर रहे हैं, तो वो चेंजेस हो रही हैं। डॉक्यूमेंट एलिमेंट, डॉक्यूमेंट बॉडी, डिव के पेरेंट, सिबलिंग, लास्ट चाइल्ड, फर्स्ट चाइल्ड, सारी चीज़ें जो है इसके अंदर काउंटेबल है। ठीक है। इसकी नीड हमें सम टाइम पड़ती है। अच्छा देखो, डॉम का कॉन्सेप्ट क्या है, आपने पढ़नी है रिएक्ट आगे चल के ना। अब कुछ टीचर हैं जो डॉम पढ़ाते ही नहीं है। ठीक है, सीनियर टीचर हैं यहीं पे ही। उनका रीज़न ये होता है कि हमने जब रिएक्ट पढ़नी है ना, तो उसका डॉम का वर्किंग सारी चीज़ें सब डिफरेंट है आपके काम से। डॉम से मत मुराद ये है कि आप जिस तरह यहाँ पे लिखोगे गेट एलिमेंट बाय आईडी, ये सारी चीज़ें हम रिएक्ट के अंदर नहीं करते हैं। उसमें बहुत आसानी से चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन मसला ये है कि आप सारी ज़िंदगी रिएक्ट पे तो बंदा नहीं रहेगा। ऐसा ही है ना? क्या रहेगा? नहीं रहेगा। कल रिएक्ट है, कल परसों नहीं है, तो क्या करोगे? आप बोलोगे हमें तो रिएक्ट ही आती है। ऐसा तो नहीं बोल सकते ना। काम करना है, आप जब आपको हायर करेंगे फ्रंट एंड डेवलपर, तो फ्रंट एंड के अंदर रिएक्ट भी आती है, व्यू भी आती है, और नेक्स्ट भी आती है, और एंगुलर भी आती है। ये सारे रिएक्ट के साथ साथ आपको मिलेंगे। एंगुलर जेएस आपको मिल जाएगा, व्यू जेएस मिल जाएंगे। ये सारे रिएक्ट के साथ साथ फ्रेमवर्क हैं, लाइब्रेरीज हैं। सही, सबको नज़र आ रहा है ना? डार्क मोड कर देता हूँ, ज़्यादा अच्छा लगता है ये। एंगुलर, एंगुलर एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बेस है। ठीक है। इसमें जो आपकी जावास्क्रिप्ट जो अभी हम पढ़ रहे हैं ना, ये वाली जावास्क्रिप्ट प्लेन यूज होती है नॉर्मली। डॉम का कॉन्सेप्ट भी यही है। ये किसने बनाई है? किसने बनाई है, पता है किसी को? किसने बनाई है, नहीं पता? ये गूगल की है, ये गूगल ने बनाया एंगुलर। सही है। और नेक्स्ट, सॉरी, रिएक्ट जिसने बनाई है, फेसबुक ने। रिएक्ट किसने बनाई है? फेसबुक ने। तो ये चीज़ याद रखना। ठीक है। एंगुलर का जो यूज़ केस है वो कम है, लेकिन होता है। जॉब्स इसकी भी हैं, ऐसा नहीं है, नहीं है। कहीं जगह आपको एंगुलर ज़्यादा यूज़ होती हुई नज़र आएगी, कहीं पे आपको रिएक्ट ज़्यादा यूज़ होती हुई नज़र आएगी। ठीक है। अब इसका जो कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा ओल्ड लैंग्वेज से मिलता है, इसीलिए ज़्यादा इस्तेमाल हो रही होती है ये भी। हाँ, लेकिन इसमें और रिएक्ट में बहुत फ़र्क है। ठीक है, सिमिलर नहीं है चीज़ें। अब फ़र्क जो है वो हम आगे चल के देख लेंगे, अभी फ़िलहाल इतना जो है ना इस पर डीप जाने की ज़रूरत नहीं है हमें। लेकिन बताने का मकसद ये, इसमें यही सिंपल HTML वगैरह होती है। ठीक है। और आपकी जावास्क्रिप्ट भी बिल्कुल जैसी आप पढ़ रहे हो, ये सिमिलर ही होती है।
अब ये जो डॉम पढ़ाने का मेरा मकसद होता है, मेरा ये होता है कि भाई जिसको डॉम आता है वो चीज़ें समझता है, आगे चल के कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ में अगर जाता है, एंगुलर में जाता है तो वो इजीली काम कर लेगा। हम रिएक्ट डिपेंडेंट काम नहीं कर रहे हैं ना सिर्फ। अगर रिएक्ट डिपेंडेंट करना है तो फिर तो चीज़ें बहुत सारी शॉर्टेज हो जाती हैं कि ये चीज़ें इस्तेमाल नहीं होती रिएक्ट के अंदर, ये चीज़ें नहीं होती, ये नहीं होती, वो नहीं होती। हमें तो वो करना है कि भाई हमें रिएक्ट के अलावा भी अगर कोई काम मिले तो हमें करना आना चाहिए। आज समझ में आ रही है? अगर हम सिर्फ रिएक्ट पर डिपेंड रहेंगे तो फिर तो काम नहीं कर सकेंगे, या तो फिर आपकी सैलरी फिर जितनी है वो उतनी रह जाएगी। आपने बड़ी कंपनी मूव करना है, उसको चाहिए व्यूजेस, आपको व्यूजेस नहीं आती, वो बोलेगा भाई ठीक है आप मेरे काम किए नहीं। मेरे पास काम रिएक्ट का है, सही है, लेकिन मेरे पास व्यू का भी काम है। तो अगर आप सिर्फ बोलो भाई मैं तो रिएक्ट ही करूंगा, मैं व्यू नहीं करूंगा, तो मैं तो फिर आप मेरे काम के नहीं हो ना फिर। तो फिर वो उसको हायर करेगा जिसको ये तीनों फ्रेमवर्क आते होंगे या तीनों में से दो आते होंगे। तो रिएक्ट के साथ जब भी नॉर्मली होता है तो वो आपको नॉर्मली व्यूज जैसा आता है। ठीक है, ये रिएक्ट जैसी नहीं है, डिफरेंट है, लेकिन थोड़ी बहुत सिमिलर है, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ी बहुत। व्यूजेस जो है अपना फ्रेमवर्क ये जावास्क्रिप्ट का, ठीक है, इसके अंदर भी जावास्क्रिप्ट वाली ही चीज़ें, मतलब नॉर्मली जो हम लोग कर रहे हैं अभी, डॉम वाली, कैट एलिमेंट बाय आईडी, क्यूरी सेलेक्टर, ये सारी चीज़ें इसमें यूज़ होती है। लेकिन अगर बात की जाए रिएक्ट की, तो रिएक्ट में ये चीज़ें इस्तेमाल नहीं होती। ठीक है, रिएक्ट का कॉन्सेप्ट डॉम से डिफरेंट है, सही है। इसके अंदर नॉर्मली JSX का कॉन्सेप्ट होता है। खैर आगे चल के देखेंगे इसको जब हम रिएक्ट पढ़ेंगे। तो जो प्लेन आप जो पढ़ रहे हो अभी, इसको हम कहते हैं वनीला जावास्क्रिप्ट। कौन सी, क्या कहते हैं? वनीला जावास्क्रिप्ट, ठीक है। तो ये आपकी बिल्कुल ही जावास्क्रिप्ट की फर्स्ट स्टेज है, डॉम वगैरह सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड होती हैं। वनीला जावास्क्रिप्ट हर लैंग्वेज रिएक्ट में इस्तेमाल नहीं होती इतनी, लेकिन एंगुलर वगैरह में होती है। या आप शॉपिफाई का काम करते हो तो उसमें होती है, या दूसरे और कोई चीज़ें होती हैं, या कस्टम काम अगर कोई बात करूँ मैं किसी और वेबसाइट का, एनाटन का किसी ने नाम सुना है अभी? एनाटन का नहीं सुना? आजकल मार्केट में बहुत चल रहा है। एनाटन, make.com, ये दो चीज़ें ऐसी हैं जो कि इस वक्त मार्केट में भरपूर चल रही हैं, ऑटोमेशन के लिए इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, तो ये एक बिल्कुल एआई के टूल्स हैं। एआई के टूल्स नहीं है, बेसिकली ऑटोमेशन के टूल्स हैं। आज एआई ने इसको इतना ऊपर ला दिया है कि बहुत सारे काम ऑटोमेट हो रहे हैं। मिसाल के तौर पे अगर मिसाल देता हूँ मैं आपको ऑटोमेशन की, कि नॉर्मली क्या होता है, सॉफ्टवेयर हाउसेस के अंदर हम लोग हायर करते हैं कंटेंट राइटर, सही है। अब कंटेंट राइटर का काम क्या होता है? कंटेंट लिखना। लिखता है या तो वो एक्सप्लोर करता है, चैट जीपीटी करता है, XYZ, कोई भी टॉपिक आप उसको दे दो। मिसाल के तौर पर मैं उसको टॉपिक देता हूँ भाई एआई पे आपने कंटेंट डालना है, आज मुझे पोस्ट करनी है, ठीक है। अब नॉर्मली आप देखना कोई भी कंपनी हो, उसकी कोई ना कोई ब्लॉग्स आ रहे होते हैं, कोई अपना फीड्स में आ रहे होते हैं, मतलब बॉक्स XYZ कुछ भी आ रहे होते हैं, पोस्ट आ रही होती है उनकी अपनी। ग्राफिक वाले कितने हैं अभी? ग्राफिक को काम करता है, ग्राफिक डिजाइनिंग कोई भी नहीं है। ये बैच ऐसा लगता है कुछ करता ही नहीं है। कोई है टेक्निकली वाकई में इस फील्ड के अंदर? कोई भी नहीं है। नहीं यार, मेरे पुराने वाले बैच में थे, उसमें ग्राफिक डिजाइनर भी थे, वो यहाँ पे आके सीख भी रहे थे। तो खैर, तो उसमें क्या होता है कि आप कोई भी टॉपिक उठा लो, ऑटोमेशन जैसे टॉपिक उठा लो, और उसमें आपने कुछ ना कुछ लिखना है। अब जाहिर सी बात है, कंटेंट ऐसा होना चाहिए कि भाई जो आपके ट्रेंड भी करे, ठीक है। जैसे एसईओ होती है, ट्रेंड करते हैं आपकी वेबसाइट, इसी तरह कंटेंट भी ट्रेंड करे, ठीक है। लोगों के पास ज़्यादा एंगेज हो उसकी। ये सारी चीज़ें कीवर्ड्स पे भी डिपेंड करती हैं, हैश पे भी डिपेंड करती है, मतलब बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करती है। अब ये जो कंटेंट लिखने वाला काम है, ये कौन लिखता है? कंटेंट राइटर। कंटेंट राइटर लिखता है, सही है, फिर वो अप्रूव होता है कि हाँ भाई ये ठीक है या नहीं है, XYZ। फिर उसके बाद उसकी पोस्टिंग होती है, पूरा प्रोसेस होता ही है जिसके लिए कंटेंट राइटर को हायर किया जाता है। नॉर्मली मुझे जितना पता है, कंटेंट राइटर की 30-40 हज़ार रुपये तो पे होती है। एक अच्छा एक्सपीरियंस अगर हो तो कोई 6 महीने का, 7 महीने का, 30-40 हज़ार रुपये मिल जाते हैं उसको भी। अच्छा, अब ये काम ऑटोमेशन के थ्रू आप विदाउट कंटेंट राइटर के कर सकते हो। कंटेंट आपका चैट जीपीटी लिखेगा, आप उसको प्रॉम्प्ट दोगे कि कंटेंट राइटर के अंदर आपने किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, क्या क्या चीज़ें उसमें देखनी है, कीवर्ड्स किस तरह के यूज़ करने हैं,
तो जिस तरह कंटेंट राइटर कोई ना कोई एक जो है ना टेक्निक यूज़ करता है ना, टेक्निक, आपने उसको वहाँ प्रॉम्प्ट में टेक्निक डिफाइन करनी है। सही है। तो होगा ये कि N10 आप हिट करोगे, ठीक है। N10 में मतलब एक आप फ्लो बनाते हो बेसिकली। किस तरह का फ्लो? इस तरह का फ्लो। सही है, ये एक फ्लो बना हुआ है। सही है। AI एजेंट है, यहाँ से डाटा आएगा, ठीक है, एजेंट पर जाएगा। एजेंट क्या करेगा? एजेंट से मुराद मतलब चैट जीपीटी वगैरह है, या आप समझ लो कोई भी AI का एजेंट होगा, उसका काम होगा कंटेंट लिखना, स्पेसिफिक एक ही काम है उसका। ठीक है, तो वो कंटेंट कैसे लिखेगा भाई? आपने प्रॉम्प्ट दिया होगा, उस हिसाब से वो चैट जीपीटी से कंटेंट निकालेगा, लिख लेगा। अब कंटेंट अगर पोस्ट करना है तो वो पोस्ट भी कंटेंट इसी के थ्रू कर सकता है। जिस तरह यहाँ पे इन्होंने सेलेक्ट यहाँ पे जो है ना लगाया हुआ है, स्लैक का पता है किसी को? स्लैक एक एक कह सकते हो आप कम्युनिकेशन टूल है जो यूज़ किया जाता है बहुत ज़्यादा आईटी इंडस्ट्री के अंदर या और इंडस्ट्रीज़ के अंदर। प्रोफेशनल है लेकिन ये, इसकी पे होती है इसलिए, पर यूज़र इसके $10 होता है मेरे ख्याल से। तो अगर आपके पास $100 मतलब एम्प्लॉयज़ हैं आपके पास, तो फिर आपको कितने देने होंगे? 1000? सही है ना? तो इतना आपका जो है ना पे होता है पर यूज़र के हिसाब से, ठीक है। तो इसलिए प्रोफेशनली चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। इसके अलावा समझ लो आप इसको हटा दो, आपने लगा दिया अपना फेसबुक या आपने अपना लिंक्डइन यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। यही साइड में इस तरह ऑप्शंस होते हैं साइड बार के अंदर, आपने क्लिक किया, आपने इसको यहाँ पे लगा दिया, लिंक्डइन लगा दिया। आपने इसको अपनी क्रेडेंशियल्स दे दी। क्रेडेंशियल से मुराद ये कि ताकि वो एक्सेस कर ले आपके अकाउंट को, यहाँ से वो एक्सेस करेगा। अब ये क्या है, मैं इस पर टाइमर लगा दूँ भाई, क्या आपने रोज़ सुबह 9 बजे चलना है और आपने एक कंटेंट लिखना है और आपने पोस्ट भी करना है। सही है। अब एक तो मैंने टाइम फिक्स कर दिया, सही है, सुबह 9 बजे आपने चलना है, सही है, कंटेंट आपने लिखना है, उसको वेरीफाई करना है। वेरीफाई के लिए एक अलग मैंने एजेंट बना दिया, ये एक एजेंट हो गया। इसके बाद एक और एजेंट मैंने बना दिया, वो वेरीफाई करेगा कि भाई कंटेंट उसने सही लिखा है नहीं लिखा। या तीसरा चलो एक और बना देता हूँ मैं, कंटेंट के साथ वो इमेज भी जनरेट करेगा, इमेज भी उसी कंटेंट के अकॉर्डिंग उठा ले, बना दे, चैट जीपीटी से बनवा ले, किसी से भी बनवा ले, वो उसको बनवाएगा। और उसके बाद आपने उसमें अपना कनेक्ट कर दिया, क्या कनेक्ट कर दिया? लिंक्डइन। तो लिंक्डइन का कनेक्ट होने के बाद क्या हुआ कि अब वो पोस्ट कर देगा, उस पर आप ट्रिगर वगैरह सारी चीज़ें जो है ना इम्प्लीमेंट होती है। आपने बोला भाई 9 बजे चलेगा, यहाँ से ये 9 बजे चला, इस पे गया, इसने कंटेंट लिखा, वेरीफाई किया, इसने जाके लिंक्डइन पे पोस्ट कर दिया, ख़त्म काम। किसका काम ख़त्म हो गया? कंटेंट राइटर का। बात समझ में आ रही है? ये होती है ऑटोमेशन, ये टास्क हो गया ऑटोमेटिक। अब आपको किसी कंटेंट राइटर पे डिपेंड होने की नीड नहीं है। मतलब या तो आप उसको बोलना पड़ेगा यार 9 बज रहे हैं यार, फटाफट जो है ना कंटेंट। अब लिंक्डइन का एल्गोरिथम होता है कि उसके जो है ना वीक के हिसाब से कि आपने वीक में 3 पोस्ट करनी होती है, 30 में कोई ना कोई टाइम डिसाइड होता है जिसमें आपको पोस्ट एंगेजमेंट ज़्यादा मिलती है, ठीक है। ये सारा पता होता है मार्केटिंग वालों को, ठीक है। अब ये भी अगर मैं इसको बोल दूँ कि भाई आप देखो कि आज लिंक्डइन का जो है ना पोस्ट एंगेजमेंट कौन सा डे है, ये भी वो खुद फाइंड करेगा और उस दिन के हिसाब से ये पोस्ट करता रहेगा। बात समझ में आ रही है? कितना काम हो गया आसान। इससे भी अच्छी एक और मिसाल देता हूँ। आपके पास एक्सेल की शीट है, आपने बोला कि भाई आपके पास मिसाल के तौर पे 1000+ आपके पास ईमेल्स है, ठीक है। ईमेल ऑटोमेशन आपने करनी है। आपने क्या किया, बोला भाई एक ईमेल है, ठीक है। अच्छा, इसमें लीड जनरेशन पे बड़ा काम हो रहा है। लीड जनरेशन का किसी को अगर आइडिया ना हो तो बता देता हूँ। सॉफ्टवेयर हाउसेस के अंदर सिर्फ अपर फाइवर पे काम नहीं होता, लीड जनरेशन पे भी काम होता है। वो ये होता है कि कॉलिंग वाला देखा है ना, वो कॉल्स करते हैं, बोलते हैं यार हम लोग ये सर्विसेज देते हैं, आप हमसे सर्विसेज लेना चाहेंगे नहीं चाहेंगे, ये सारी जो है लीड जनरेशन पे काम होता है। अब वो क्या करते हैं इसके अंदर के मैप के थ्रू जो है ना किसी भी मुल्क को टारगेट करते हैं, किसी भी एरिया को टारगेट करते हैं, और वहाँ जाके या तो किसी रेस्टोरेंट को, किसी होटल को, किसी भी XYZ कंपनी को देखते हैं, उसकी वेबसाइट खोलते हैं, चेक करते हैं उसकी वेबसाइट अच्छी है या नहीं है। सही है। ये तरीक़ेकार होते हैं सारे। इंस्टाग्राम पे कुछ जो है ना अच्छे यूट्यूबर्स हैं, लोग हैं जो इस बारे में गाइड भी करते हैं। अच्छा, अगर आप कोई चीज़ इस्तेमाल कर रहे हो तो उसको फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करो, ठीक है। भले सोशल मीडिया कर रहे हो आप, ठीक है। तो उस पर वो क्या करते हैं, उन मैप्स पे जाते हैं, मैप के थ्रू क्या होता है आपको सारी डिटेल मिल जाती है। अगर मेरा कोई मैप पे रेस्टोरेंट है तो रेस्टोरेंट की वेबसाइट मुझे मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। या तो नहीं होगी या तो होगी। अगर नहीं है तो नंबर तो होगा वहाँ पे, तो उस नंबर पे कॉल की जाती है, सही है। और उस कॉल्स के थ्रू अपनी सर्विसेज बताई जाती है कि यार हम सर्विसेज दे रहे हैं, हमारे पास कुछ डेमोज वेबसाइट है, अगर आपके पास टाइम है 2 मिनट निकालो और देखो,
और फिर हम आपकी वेबसाइट इतने इतने में पैसों में बना देंगे, ये कर देंगे, XYZ कुछ भी होता है, लीड जनरेशन वालों का काम है, मेरा काम नहीं है। तो वो इस चीज़ को क्या करते हैं, काम करते हैं, ठीक है। फिर वहाँ से क्या होता है भाई, वो बोलता है ठीक है आपकी मुझे वेबसाइट अच्छी लग रही है, आप मेरी जो है ना कंपनी या मेरे रेस्टोरेंट के लिए या मेरे होटल के लिए वेबसाइट आप बना दो। या एक बार्बर है, बार्बर की भी तो होती है ना। अब यहाँ बार्बर्स में नॉर्मली वेबसाइट्स नहीं होती, लेकिन बाहर होती हैं, ठीक है, और अच्छे खासे पे भी मिल जाती है उनकी तरफ से। तो भाई अब उसकी नहीं है, आपने चेक किया, आपने उसको ऑफर करी, ये सारा काम किया। अब ये सारा काम क्या है, इसमें एक बंदा खड़ा हुआ है बीच में, कौन, एक बंदा नहीं है इसमें। पहली एक चीज लीड जनरेशन है। लीड जनरेशन कौन कर रहा है, पहले एक बंदा बैठा हुआ है, मैप पे जा रहा है, टारगेट कर रहा है, उसको निकाल रहा है वहां से। क्या निकाल रहा है, नंबर निकाल रहा है। फिर दूसरा बंदा बैठेगा जो कॉल करेगा, उसको डन करेगा। फिर उसके बाद सारा प्रोसेस शुरू होगा। बात समझ में आ रही है। एक तरीका ये हो गया, एक तरीका ये होगा कि मुझे वहां से ईमेल मिल गई, अब मैंने देखा कि उसकी वेबसाइट बनी हुई है लेकिन उसमें प्रॉब्लम बहुत है, सही है। मैंने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करी और मैंने उसको उस हिसाब से ईमेल लिखी कि भाई आपकी वेबसाइट मैंने देखी है और ये मुझे प्रॉब्लम्स मिल रही हैं और इसका ये सॉल्यूशन है, सही है। ये बता रहा हूँ मैं आपको, हर कोई नहीं बताएगा ये सारी चीज़ें, ये टेक्निक होती है काम करने की। तो आपने क्या किया, प्रॉब्लम पहले आइडेंटिफाई कर दी, सही है, और आपने उसको सॉल्यूशन ही बता दिया। असल चीज़ होती है सॉल्यूशन, सबको सॉल्यूशन चाहिए। अगर आप बोलते हैं यार इसको ये बीमारी है, तो ठीक है भाई बीमारी तो है, इलाज क्या है ये बताओ उसका। तो आपने उसकी प्रॉब्लम बता दी कि भाई ये प्रॉब्लम हम ऐसे सॉल्व करेंगे। अगर उसको हिट कर गई तो वो आपसे कम्युनिकेट करेगा, आपसे कांटेक्ट करेगा, ईमेल का रिप्लाई दे देगा, सही है। अब ये काम के लिए कम से कम भी आपको 2 से 3 बंदे चाहिए, या 2 बंदे ले लो, सही है। एनाटन के थ्रू ये काम किसी बंदे के इन्वॉल्वमेंट के थ्रू मतलब नहीं हो सकता, कोई बंदे की नीड नहीं है आपको। आपने बस ये चीज़ बनाई, आपने क्या किया, आपने जीपीटी के थ्रू, या आपके पास दूसरी चीज़ें हैं, परप्लेक्सिटी है और एक दो और चीज़ें मैं भूल गया हूँ, ग्रॉक है, इस तरह के थ्रू आपने मैप पे टारगेट किया। आपने उसको बताया कि इस मुल्क के अंदर जाओ, जस्ट सपोज आप समझ लो जर्मनी समझ लो, लंदन समझ लो, कोई भी एक सिटी ले लो, जो टारगेट कर रहा हूँ मैं छोटी जगह। वहाँ पे कोई आप जो है ना वहाँ के कोई 10 जो है ना, या कोई 20-25 वहाँ से एक्सट्रैक्ट कर लो डाटा, रेस्टोरेंट्स का या बार्बर शॉप का, बार्बर की बात करते हैं चलो। आपने क्या किया, वहाँ से डाटा एक्सट्रैक्ट कर लिया। अब उसका जब डाटा एक्सट्रैक्ट होगा तो आपने बताया कि भाई मुझे उसकी ईमेल ला दो, मोबाइल नंबर ला दो, या ये चीज़ें सारी ला दो। वो सारी चीज़ें एक्सट्रैक्ट करके वो लेके आ जाएगा, सही है। अब यही काम जो आप खुद कर रहे थे आपको करने की नीड नहीं है। आजकल वॉइस के एआई एजेंट बने हुए होते हैं, शायद आप लोगों ने देखा होगा, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं इसके लिए, एआई टूल्स के लिए। वापी एआई के नाम से बड़ा सवाल है, ये लोग कॉलिंग के अंदर जो है ना यूज़ कर रहे हैं, रियल टाइम टॉक टू वापी एआई, सारी कॉलिंग्स हो रही हैं, इससे एजेंट्स बन जाते हैं इसके थ्रू। और डीप ग्राम है, ठीक है, ये भी एक कॉलिंग टूल है, इससे भी आप जो है ना कर सकते हो। ये आपका एजेंट है, आपकी तरफ से बात करेगा, पूरा एआई वॉइस एजेंट है। बहुत ज़्यादा काम है इसके अंदर, मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा काम है और बहुत ज़्यादा भरपूर पैसा है, ठीक है। फुल स्टैक डेवलपर इसको ईजिली कर सकता है, थोड़ी सी एफर्ट है, 30% एफर्ट और मोर करेगा फुल स्टैक डेवलपर तो इस चीज़ को समझ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये ही कॉल कर लेगा, ठीक है, और यही उस चीज़ का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बता देगा, पूरा आपकी तरफ से कम्युनिकेट करेगा पूरा। कोई बंदे की नीड नहीं है आपको इसके लिए। वो डन करता है या नहीं करता, या अगर वो या कहता है भाई मुझे किसी और ह्यूमन से बात करनी है, तो ये ह्यूमन पे भी ट्रांसफर कर सकता है, वहाँ पे अगर आपको बिठाना हो तो जो है ना बिठा सकता है बंदा कॉलिंग के लिए। अदरवाइज ये भी खुद डीलिंग कर लेता है सारी चीज़ें। ये डाटा जो है ना कलेक्ट कर लेगा उससे, हाँ ना जो भी होगा, ये भी करके जो है ना आगे प्रोसेस को आगे पहुंचा देगा। दूसरा, अगर आप ये नहीं करते, जैसे मैंने ईमेल की बात करी, तो ईमेल आप चैट जीपीटी को बोलोगे, आपने वहाँ से उसकी जो है ना वेबसाइट निकाली, जीपीटी को दिया, और आपने उसको बोला कि भाई इसकी प्रॉब्लम निकालो, इसमें मसले क्या क्या हैं ये सब बताओ, और इसका सॉल्यूशन भी बताओ, और इसको एक ईमेल के अंदर लिख के इस बंदे को भेज दो, ठीक है। वो सारी चीज़ें लिखेगा और सब उस बंदे को ईमेल करता जाएगा। अब आपके पास 1000 है तो 1000 करते 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 सबको ईमेल जाती रहेगी। ईमेल के लिए अलग टूल्स होते हैं जो ईमेल भेज रहे हैं। अब कहने का मकसद ये है, ये सारी कितनी चीज़ें हैं कि इसमें बंदे छोटे छोटे लोग हैं जिनका रोल है जो काम कर रहे हैं। कंटेंट राइटर था, उसका एक रोल था, वो काम कर रहा था। यहाँ पे लीड जनरेशन जो मैप पे बैठ के सारी चीज़ें निकाल रहा है, उसका एक रोल है, वो काम कर रहा है, ठीक है। फिर ईमेल लिख रहा है, ईमेल लिखना भी तो कोई छोटी बात तो नहीं है ना। 1000 लोगों को ईमेल लिखेगा तो अब सबकी अपनी प्रॉब्लम्स होंगी, सबकी जैसी प्रॉब्लम तो नहीं हो सकती। सबकी वेबसाइट भी ऐसा भी नहीं है कि किसी की वेबसाइट है किसी की नहीं भी है,
तो जिसकी नहीं है तो क्या उसको उसको भी ईमेल लिख दो भाई तुम्हारी वेबसाइट में प्रॉब्लम है। अबे वो बोलेगा भाई मेरे पास वेबसाइट ही नहीं है, कौन सी प्रॉब्लम है। तो वो सारा काम कौन कर रहा है, एक ह्यूमन कर रहा था। अब वो किस चीज़ पर चला गया, एआई पे। और उसको कौन कर रहा है, एआई। तो वो जो बात की जा रही थी एआई जॉब खाएगा, वो इन गरीबों की खाएगा, तुम्हारी नहीं खाएगा, टेंशन नहीं लेना। सही है। तो हाँ, आगे का नहीं कह सकता मैं, आगे क्या पता, आगे भी यार बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं इस तरह जो कि पूरी पूरी फुल स्टैक एप्लीकेशन बना देती हैं। लेकिन वहाँ पे भी डेवलपर रिक्वायर्ड है, ठीक है, याद रखना। वो काम नॉन टेक्निकल बंदा नहीं कर सकता। सही है, बात समझ में आ रही है। कि अगर कोई बोले भाई आपको कि भाई मैं घर पे बैठे बैठे एप्लीकेशन बना सकता हूँ, कोई नॉन टेक्निकल बंदा, तो उसको फिर एक बड़ी सी देना, उसको बोलना ठीक है तू अगर एप्लीकेशन बनाने की बात कर रहा है तो चल फेसबुक बना के दिखा दे मुझे पूरा का पूरा। नहीं बना सकता भाई, टीम्स लगती हैं उसके लिए, रिक्वायर्ड है, सारा काम है, प्रोसेस है पूरा, पीछे बैकएंड पे आर्किटेक्चर है, सारी चीज़ें हैं। एआई एक हद तक उसको बना देगा, लेकिन उसके लिए भी आपको डेवलपर की नीड होगी, ठीक है। तो जिनकी जॉब जाएगी वो छोटे मोटे लड़के हैं, ये कंटेंट राइटर और इस तरह के लोग। कंटेंट राइटर भी उसके बाद भी लोग रखते हैं, हायर करते हैं। ऐसा नहीं है एआई के आने के बाद भी कंटेंट राइटिंग की हायरिंग बंद हो गई, चल रहे हैं आज भी मार्केट के अंदर। क्योंकि वो कंटेंट जो चैट जीपीटी से लिखवा रहे हैं उसको वेरीफाई करवाने के लिए वो ह्यूमन रख के बैठे हुए हैं। कुछ लोग ऐसे भी कर रहे हैं, कुछ लोग एआई के थ्रू ही वेरीफाई करवा रहे हैं, ठीक है। डिपेंड करता है लोगों के अपनी सोच के ऊपर। सही है। तो ये जो टूल्स हैं ये सारे मैंने आपको बताए, एनाटेन हो गया या मिक.com, इन सब के अंदर बस मैं 5 मिनट। तो ये जो सारे टूल्स हैं ये सब जो है एक नो कोड वाली चीज़ है, इसमें कोड रिक्वायर्ड नहीं होता। अगर इजी चीज़ बना रहे हो और थोड़ी सी कॉम्प्लिकेट चीज़ बना दी आपने तो इसमें कोड रिक्वायर्ड होगा। अब कोड इसमें नॉर्मली डिफरेंट दो लैंग्वेजेस ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं, जावास्क्रिप्ट और पाइथन। बताने का मकसद ये था इस चीज़ का कि इसमें जो जावास्क्रिप्ट इस्तेमाल होती है वो यही वाली जावास्क्रिप्ट है, प्लेन जावास्क्रिप्ट। बात क्लियर हुई है। इसमें प्लेन जावास्क्रिप्ट इस्तेमाल होती है, आपकी वनीला जावास्क्रिप्ट जिसे मैं कह रहा हूँ। इसमें रिएक्ट वाली जावास्क्रिप्ट इस्तेमाल नहीं होती है। अब कोई बैठ के सिर्फ रिएक्टिव वाली जावास्क्रिप्ट सीख लेगा तो वो इन पे काम करने के लिए उसको फिर वापस से सीखना पड़ेगा जावास्क्रिप्ट वनीला वालों को सही से, ठीक है। बात समझ में आई है। ये टूल है, ये आप लोग भी सीख सकते हो, कोई इतनी बड़ी मसले वाली बात नहीं है। घर पे जाना, इसको एक्सप्लोर करना, देखना क्या चीज़ है। आसान है, पैसे कमाने के जरिए भाई, कमाओ, इसी के लिए तो आए। अच्छा जी, तो ये एंगुलर जेएस है, इसमें प्लेन होती है। व्यू जेएस के अंदर भी थोड़ी सी होती है। रिएक्ट का सिंटेक्स या कहूँगा मैं कॉन्सेप्ट डिफरेंट है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर वगैरह डिफरेंट है। बाकी हम देखेंगे सारे चाइल्ड लोड, चिल्ड्रन, फर्स्ट चाइल्ड, लास्ट चाइल्ड, ठीक है। ये भी सब हम लोग जावास्क्रिप्ट के थ्रू देख सकते हैं। काम करते हैं, नमाज के बाद से फिर हम कंटिन्यू करते हैं इस चीज़ को, सही है। और फिर आगे चलते हैं, आगे की तैयारी करते हैं। अच्छा, ये तो हमारा रिवीजन था, हमने जो है लास्ट क्लास में देखा था और कर लिया था हम लोगों ने, ठीक है। और हमने क्या देखा था, इवेंट लिस्नर, है ना। ऐड इवेंट लिस्नर देखा था हमने, बॉडी में कुछ भी समथिंग टेक्स्ट लिखा था। और एक हमने बटन यूज़ कर लिया था, प्ले किया, चेंज, बस कुछ इस तरह का था। इसको हमने कैसे टारगेट किया था, बटन बनाया था, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी या क्लास नेम या क्वेरी सेलेक्टर, मतलब कुछ भी हो सकता है, ठीक है। क्वेरी सेलेक्टर यूज़ कर लेता हूँ, btn डॉट ऐड इवेंट लिस्नर। पहला क्या आएगा, इवेंट का नाम, इवेंट, उसके बाद फंक्शन, फंक्शन फंक्शन ये वाला भी यूज़ कर सकते हो, आप वाला भी यूज़ कर सकते हो। हाँ, नेमिंग फंक्शन यहाँ यूज़ नहीं कर सकते, उसमें मसला है, सही है। अच्छा जी, फंक्शन भी क्या करना है मैंने, मैं टारगेट कर लेता हूँ किसको, पैरा को, डॉक्यूमेंट
डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, क्वेरी सेलेक्टर जो भी यूज़ कर सकते हैं। किस पे कर लेते हैं, पैरा ही रख लेते हैं नाम। ये सारी चीज़ें हम लोग ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में कर चुके हैं। अच्छा जी, क्या किया था हमने, पैरा डॉट स्टाइल करके देखा था हमने, है ना। स्टाइल में क्या कर दिया था हमने, हम यहाँ कलर चेंज कर लेते हैं, इसको कर देते हैं ग्रीन। जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो इसका कलर ग्रीन हो गया। ठीक है, ये तो था एक पार्ट हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में देख लिया था। अब डॉम के अंदर और भी चीज़ें आती हैं। अब जैसे मैं इसका टेक्स्ट भी चेंज कर सकता हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि भाई टेक्स्ट भी चेंज हो जाए इसका, तो कैसे करेंगे, वो कैसे करेंगे, पैरा डॉट क्या करेंगे, स्टाइल थोड़ी, हमें तो पूरा टेक्स्ट चेंज करना है। हमारे पास होता है इनर HTML और इनर टेक्स्ट। ठीक है, ये दो हमारे पास क्या होते हैं, वेरिएबल हैं जो कि ये काम करते हैं, इनर टेक्स्ट और HTML। ठीक है, सही है, एक इनर HTML है और टेक्स्ट है। अगर हम यहाँ पे आते हैं, सबको नजर आ रहा है या जूम करने की नीड है, डार्क मोड लगा देते हैं, हाँ ठीक है। गेट दी, क्या लिखा हुआ है, कंटेंट ऑफ, ये क्या कर रहा है, एलिमेंट बाय आईडी की बेस पे क्या कर रहा है, इनर HTML लेके आ रहा है। चलो हम ये भी ट्राई करके देख लेते हैं कि ये कैसे आ रहा है। हम यहाँ क्या लिखेंगे, मैं डायरेक्ट इसको लिख लेता हूँ और डॉट लगा देता हूँ, इनर HTML। क्या आएगा लॉग के अंदर मेरे पास, क्या आ रहा है। अच्छा चलो मैं एक और चीज़ दिखाता हूँ। अब मैं एक काम ये करता हूँ, इस टेक्स्ट को बोल्ड कर देता हूँ, सही है ना, कर सकता हूँ ना, करा है ना हमने ये सब चीज़ें। अब क्या आ रहा है, टैग के साथ आ रहा है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे कर देता हूँ इनर टेक्स्ट, अब क्या आएगा, अब नहीं आएगा। ये डिफरेंस है दो चीज़ों का, जिसका, दो चीज़ों का। इनर HTML के अंदर जब हम किसी चीज़ को टारगेट कर रहे हैं तो उसके अंदर की HTML भी सारी उठ के हमारे पास आ रही है और उसी फॉर्मेट के अंदर है वो। जब हमने इनर टेक्स्ट किया तो उसने सिर्फ क्या ला के दिया, सिर्फ टेक्स्ट ला के दिया। यहाँ तक बात सबको समझ में आ गई या नहीं। अब हम ये कर लेते हैं कि भाई हम या तो टेक्स्ट HTML चेंज करेंगे या टेक्स्ट चेंज कर लेते हैं। तो पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि भाई मैं कर देता हूँ कि भाई टेक्स्ट चेंज कर देता हूँ मैं इसका। कैसे करूँगा, लिख दूंगा भाई हेलो, सही है। मैं क्लिक करूँगा, चेंज हो गया, वापस रिवर्ट नहीं हो सकता क्योंकि इस बटन का सिर्फ अभी एक ही काम है, क्या है, क्लिक पे चल रहा है और क्लिक किस बेस पे चल रहा है, ये सिर्फ चेंज ही होगा, रिवर्ट नहीं हो सकता। रिवर्ट करने की टेक्निक अलग होगी, उसको लॉजिकली हम देख लेंगे। ठीक है, अच्छा अगर मैं इसको ऐसे करूँ, काम करेगा, क्या आ रहा है, टेक्स्ट आ रहा है। और अगर मैं इसको इनर HTML के थ्रू करूँ, अब आ जाएगा, आ गया। तो इनर HTML के अंदर क्या हो रहा है, हम पूरा एक HTML नया क्रिएट कर रहे हैं। इनर टेक्स्ट के अंदर अगर हम कोई चीज़ लिख रहे हैं वो एज अ टेक्स्ट जो है ना वो कंसिडर हो रही है, तो वो चेंज कर रहा है, वो टेक्स्ट कर रहा है। यहाँ बात समझ में आई या नहीं आई, कितनों को नहीं आई है।
किसके डिफरेंस में? ये बिल्कुल टेक्स्ट उठा के ला रहा है। अगर मैं इसको यहाँ पे इनर HTML करूँगा तो अब आप सामने डिफरेंस आ रहा है, तोड़ तोड़ के ला रहा है, क्योंकि ये बेसिकली यहाँ पे थोड़ा सा टूटा हुआ है। जो लाइन ब्रेक हुई हुई है ना, ये नीचे स्किप हो रही है, इसका मसला ये। टेक्स्ट में और HTML में डिफरेंस है। इनर टेक्स्ट में हमने क्या देखा कि हमने जो भी चीज़ जो है ना नई रेंडर करने की कोशिश करी, ऐड करने की कोशिश करी, उससे क्या हुआ, टेक्स्ट तो चला गया। लेकिन अगर हमने उसमें कोई चीज़ ऐसी लगाई थी, HTML लिख के लगाई थी, तो वो भी कैसे आई थी, टेक्स्ट फॉर्मेट में आई थी। चेंज तो नहीं किया उसने। लेकिन इनर HTML के अंदर जब हमने ये काम किया तो वो तो चीज़ हो गई इम्प्लीमेंट। सही है? क्या बात समझ में आई किसी को या नहीं आई? आ गई? अब हम इससे क्या 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 कर सकते हैं, मतलब एक इनर टेक्स्ट से, इनर HTML से तो हम समझ लो पूरा एक नया डिव क्रिएट कर सकते हैं। कर सकते हैं ना, या नहीं कर सकते? कर सकते हैं। मतलब मैं अगर इसी को पूरे को रिप्लेस करके नई चीज़ लगा दूं तो मैं वो भी कर सकता हूँ। मैं ऑलरेडी बी टैग यूज़ कर रहा हूँ। सही है? मैं इसी को उठा के यहाँ पर देता हूँ। सारा किसमें हो गया? यहाँ तक किसको समझ में आ गया? आया नहीं आया? अब मैं एक काम ये करता हूँ, एक छोटा सा हम लोग गेम बनाते हैं। गेम से मीन्स इसको भी मैं अभी ऐसे ही कर देता हूँ। हम एक टिप बनाते हैं, एक बल्ब बनाते हैं, बल्ब। ठीक है? और उसमें हम रखते हैं क्लास कंटेनर रख लेते हैं। ठीक है? और मैं इसको HTML CSS को मैं दे देता हूँ यहीं पे स्टाइल का टैग डॉट कंटेनर। इसको हाइट दे देते हैं कुछ 300 px, और क्या दे देते हैं, वेट दे देते हैं इसको, और एक इसको कलर दे देते हैं। कलर अभी हम नहीं दे रहे। ठीक है? कलर हम किसके थ्रू देंगे, किसके थ्रू देंगे? जावास्क्रिप्ट। ठीक है? इसको मैं ले आता हूँ नीचे, चेंज या टॉगल कर देता हूँ मैं इसको। ठीक है? काफ़ी बड़ा हो गया लेकिन चलो, यहाँ पे किस चीज़ करा रहा है। ठीक है, इसको भी हम बंद कर देते हैं। अच्छा, पैरा वाला भी हमारे पास काम नहीं है, लेकिन हमारे पास बटन का काम होगा, है ना? btn डॉट एड इवेंट लिसनर, और इवेंट लिसनर में यहाँ कौन सा इवेंट आएगा हमारे पास? क्लिक। क्लिक के अलावा भी हम देखते हैं आगे चल के, और ताकि क्लिक के अलावा भी काम हो सकता है। अच्छा जी, अब मैं यहाँ करता हूँ टारगेट यहीं पे कर लेता हूँ किसी को, या ऊपर बना लेता हूँ, डिपेंड करता है क्या आपको जो सही लगे। लेट टॉगल, किसको टारगेट करेंगे हम? अच्छा, बटन को मैंने टारगेट ऑलरेडी किया हुआ है ना। बटन नहीं करूँगा ना मैं, इसको करूँगा मैं डिव को, तो उसको बल्ब नाम दे देते हैं। सही है? डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी क्लास नेम। क्लास नेम में मैं किसको यूज़ कर रहा हूँ? कंटेनर नाम है ना, कंटेनर।
अब मैं क्या करूँगा, इसको करूँगा टारगेट 0 डॉट स्टाइल। स्टाइल नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा स्टाइल? मैंने कुछ गड़बड़ करी है। कंटेनर स्टाइल डॉट कलर, कलर नहीं आएगा, बैक ग्राउंड। टिप को टारगेट किया इसने। चलो इसको एक बार करते हैं, कंसोल भी कर लेते हैं, इसको चेक कर लेते हैं इसमें क्या आ रहा है। हमारे पास आ रहा ही नहीं आ रहा। आ तो रहा है ना, ये रहा डिव है ना। अगर मैंने इसको ऐसे किया 0 तो क्या आएगा? डिव कंटेनर आ रहा है ना, सारी चीज़ें आ रही हैं मेरे पास, स्टाइल भी आ रहा है। वो मे भी कोई और इशू होगा, इंटेलिजेंस काम नहीं कर रहा होगा, लेकिन चलो चीज़ चल तो रही है। ये लो, सही है भाई, चल तो रहा है। अब हमें इसको टॉगल वाला काम करना है ना। कैसे कर सकते हैं? चलो थोड़ा सा सोचो, लॉजिकली सोचो। क्या इफ एल्स में कर लेते हैं, ठीक है। चलो किसी ने कुछ तो सोचा। इफ एल्स पे किस बेस पे करेंगे हम इसको? लेट टॉगल 0 कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? टॉगल बराबर है 1 के। अच्छा ठीक है, 1 क्या है बराबर, तो क्या करेंगे? कलर येलो कर देते हैं, चलो सही है। ठीक है, और अगर नहीं है तो क्या कर देंगे? हम्म, वाइट नहीं करते ना, कुछ और कर देते हैं ना हम थोड़ा सा। एक वीट कलर होता है ना इसके अंदर, लाल बहुत अजीब सा हो जाएगा यार। सही है, ऐसे ही होगा। तो ये सवाल तो मेरा आपसे, आपने लॉजिक बताइए ना, आप बताओ ऑफ कैसे होगा? एल सिफ तो लगा दिया ना हमने। एल सिफ कह रहे हो? अच्छा चलो, एल सिफ किस बेस पे लगाएंगे हम? टॉगल का इनपुट ले लूँ मैं? तो बल्ब में तो इनपुट नहीं आएगा ना। मैं बटन पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे बटन पे खोलूंगा तो खुल जाएगा, बंद करूंगा तो बंद हो जाएगा। तो देखो दो चीजें हैं, 0 और 1, जो मैंने पहले ही बताया, या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। ऐसा ही है ना, या नहीं है? तो कैसे करेंगे इसको? यहाँ पे आप कह रहे हो कि मैं इसको कर दूं, टॉगल को कर दूं 0, सही है ऐसी? चलो ट्राई करके देखते हैं। मैंने किया, ऑन हो गया, अब किया, ये तो काम नहीं कर रहा। वापस आते हैं कोड की तरफ, अब दोबारा देखो और थोड़ा सोचो क्या होगा। फॉल्स कर दें, किसको फॉल्स कर दें? 0 1 फॉल्स ही तो है ना, ये चीज़ हमने पहले भी देखी है ना। 0 और 1 क्या है? 0 क्या है? फॉल्स है। 1 क्या है? ट्रू। कंप्यूटर भी ये चीज़ समझता है, 0 1 ट्रू फॉल्स। आपका जो ये चीज़ें चल रही हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, ये सारे ट्रू फॉल्स पे चल रहे हैं, 0 1। तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता ट्रू लिखें फॉल्स लिखें 0 1 लिखें, वो आप पे डिपेंड करता है। मेरा सवाल ये है कि टॉगल कैसे करेगा, बस ये बताओ। डार्क मोड बनाया है ना, या नहीं बनाया? चलो नहीं बनाया, लेकिन थोड़ा सोचो तो सही, डार्क मोड भी कैसे चलता है?
एल्स इफ की कंडीशन दे दें, उसमें क्या रखें हम? एल्स इफ की कंडीशन लगा दूं मैं, ठीक है, एल्स इफ की कंडीशन लगा दी। अब क्या करना है इसके अंदर? इसमें टॉगल को जीरो कर दूं, कंडीशन क्या लगाऊं? बस यही। हम तो अब भी नहीं कर रहा। कहाँ पे? इसको जीरो हटा दूं? हटा देते हैं, चलो। किसको जीरो कर दूं? एलसिफ में। हाँ। हाँ। इसको बंद कर दूं? नहीं, ये इसका ताल्लुक उससे थोड़ी है। इसका ताल्लुक तो सिर्फ क्लास की बेस पे लाने का है, इंडेक्सिंग है ये तो, ये अलग चीज़ है। तो फिर तो दो बटन हो जाएंगे ना, तो फिर उसके लिए मुझे दो बटन यूज़ करने पड़ेंगे। या अगर आप कह रहे हो एक ही बटन पे दो इवेंट लगा दूं, ठीक है लगा दूंगा, तो फिर वो दोनों एक साथ एग्जीक्यूट होंगे, तो या तो ट्रू होगा या फॉल्स, दोनों में से कौन सा होगा? एक साथ अगर चीज़ चल रही है तो दोनों ही नहीं हो सकते, या तो वो। जल्दी सोचो, आसान है ये, छोटी सी लॉजिक है ये तो, एक बल्ब में ही फंस गए। पेपर पेंसिल है ना, जरा सोचो कि अगर मैं पहली बार करता हूँ फिर क्या होता है, सेकंड बार करता हूँ तो क्या होता है। करो, सोचो, जल्दी सोचो। पेपर पेंसिल नहीं है किसी के पास? किसके पास है? करो, उसमें करके देखो। मैथ्स मैथ्स है ये, कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, छोटी सी मैथ्स है ये, 8-9 क्लास के बच्चे भी कर ही लेंगे। 154 हो रहा है ना, आपको मैं 9 मिनट दे रहा हूँ, चलो। एक 5, 2-5 पे आपका जो है ना, मुझे आंसर चाहिए। चेक कर सकते हैं मतलब? हाँ, चेक कर सकते हो, बिल्कुल चेक कर सकते हो, चेक तो कर सकते हो। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि कोड बगैर चेक करे, आप थोड़ा सा सोचो ना, किस कैसे चलेगा। चला के तो करोगे तो वो तो पता चल जाएगा कि ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक थोड़ा सा लॉजिकल सोचो अपने दिमाग में, जो है ना, ब्रेन में जो है ना, आप समझो बल्ब बना रहे हो, तो वहाँ कोड करो। और उसको, या पेपर, चलो पेपर में कर लो, पेपर की मैंने बोला ना आपको, विदाउट रन कोड का जो है ना आंसर बताना भी ये आपके इंटरव्यू का पार्ट है। आपसे इंटरव्यू जो है ना, इंटरव्यूअर जो होता है क्वेश्चन देता है आपको और कहता है इसको रन किया बगैर इसका आउटपुट बताओ, इसका आउटपुट क्या आएगा। बहुत आसान है ये, इतना मुश्किल नहीं है। कैसे? चलो ठीक है, बगैर डिक्लेयर करके चला देते हैं, डिक्लेयर नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा? कहाँ पे फॉल्स होगा? आप कह रहे हो मैं इसमें जीरो वैल्यू डिक्लेयर ना करूँ? चलो ठीक है, मैंने हटा दिया।
सही है। फिर ठीक है। जीरो करें इसको, जीरो इक्वल टू जीरो करेंगे तो जीरो चल जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर हम एक नॉट इक्वल टू टॉगल करते हैं तो फिर तो वीट वाला कलर चलना चाहिए था, ये करके देखेंगे। इज नॉट इक्वल टू। इनिशियल ठीक है। जीरो इक्वल टू जीरो किया, हम्म। येलो चल गया, सही ठीक है। है, ये कंडीशन ट्रू हो गई। सही है। लेकिन अगर नॉट इक्वल टू टॉगल होता तो फिर वीट चलना चाहिए, इज नॉट इक्वल टू टॉगल। करके देखेंगे। ठीक है, चलो ट्राई करता हूँ।
हाँ भाई, सही। और कोई सॉल्यूशन निकाला? नहीं मिला किसी को भी? इनिशियली चलो देखो, अगर नंबर में कन्फ्यूजन हो रही तो ट्रू फॉल्स कर लेते हैं, चलो ठीक है। पहले ट्रू कर दूं या फॉल्स? फॉल्स कर देता हूँ, चलो फॉल्स कर देते हैं, ठीक है। फिर क्या करें? इफ़ मैं इसको फॉल्स कर दूं, ठीक है, ऐसा ही है? सही है। कहाँ पे ट्रू करना है? इसी के अंदर। सही है। फिर एल्स मैं फॉल्स कर दूं? हम्म तो एल्स में तो कंडीशन ही नहीं आती ना। हम्म ऐसे कर लेता हूँ, मैं ज़्यादा बेहतर रहेगा। सही है भाई, ट्राई करें। एल्स में भी इसको डिफाइन करना पड़ेगा, टॉगल इक्वल टू फॉल्स। अब आपका ये टॉगल सही चल रहा है। अब इसके पीछे की लॉजिक क्या है, पहले इसको समझते हैं। टॉगल इनिशियली क्या होता है हमारे पास? फॉल्स है। पहली बार जब हम क्लिक करते हैं तो वो इफ़ की कंडीशन को चेक करेगा, भाई फॉल्स है क्या नहीं। उसने देखा हाँ भाई फॉल्स तो है, तो उसने कलर चेंज कर दिया येलो। वाली लाइन कंप्लीट हुई, नीचे गया, उसने टॉगल को अपडेट करके कर दिया ट्रू, तो अब टॉगल ट्रू है। सेकेंड टाइप जब आप क्लिक करते हो तो टॉगल जब ट्रू है तो ये वाली कंडीशन पूरी नहीं होगी। सही है, ऐसा ही है ना? क्योंकि यहाँ तो नहीं कंडीशन ट्रू होगी, वो जाएगा एल्स के अंदर, और एल्स के अंदर वो चेक करेगा किसको? नीचे वाली लाइन के अंदर। ये देखेगा भाई इसमें तो कुछ भी नहीं है, मतलब जो भी चीज़ है उसको इम्प्लीमेंट करेगा। फिर देखिएगा नीचे है टॉगल फॉल्स, फिर टॉगल फॉल्स हो जाएगा। मैं जब दोबारा क्लिक करूँगा थर्ड टाइम, तो फिर क्या होगा? ये कंडीशन चलेगी। सही है। इसकी मिसाल ऐसे देख लेते हैं हम। टॉगल मुझे यहाँ पे क्या मिल रहा है? इनिशियली फॉल्स है। सही है, सही है ना? मैंने क्लिक किया, अच्छा ये रेंडर नहीं होता, यहाँ पे बड़ा मसला है। चलो इसको ऐसे कर लेते हैं कि इसके बाद लगाते हैं और इसके बाद लगा देते हैं, ठीक है। टॉगल इफ कर देते हैं इसको, टॉगल एल्स कर देते हैं इसको। मैंने क्लिक किया, अभी क्या है? फॉल्स है। अब जब मैं यहाँ पे करूँगा तो मेरे पास क्या हो चुका है? ट्रू हो चुका है। अब टॉगल क्या है मेरे पास? फॉल्स हो गया। सही है। अगर मैं इसको और अच्छे से दिखाऊं तो ऐसे कर लेते हैं कि भाई ये इसके ऊपर आ गया, यहाँ पे टॉगल इफ बिफोर आफ्टर। क्या ये? बिफोर। दोबारा आते हैं,
अब 2 बार टॉगल चलेगा, मतलब 2 बार आपके पास प्रिंट होने वाली चीज़ है। मैंने क्लिक किया, मेरे पास जो पहले था, मतलब बिफोर, टॉगल होने से पहले पहले क्या था, फॉल्स था। टॉगल होने के बाद मैंने उसको ट्रू कर दिया था। तो मैंने रिफ्रेश किया नहीं, तब तक वेरिएबल की जो वैल्यू है वो अभी तक है। अगर रिफ्रेश कर दूंगा वेरिएबल की वैल्यू चली जाएगी, क्योंकि वो क्या है, एक टेम्पररी स्टोरेज है। जब तक मैंने रिफ्रेश नहीं किया तब तक मेरी वैल्यू अपडेटेड है। तो अभी मेरे पास टॉगल के अंदर क्या है, ट्रू, सही है। अब जब मैंने दोबारा क्लिक किया तो अब उसने क्या किया, जो बिफोर था एल्स के अंदर वो ट्रू था, लेकिन आफ्टर उसने फॉल्स कर दिया। अब जब मैं दोबारा क्लिक करूंगा तो ये कंडीशन चलेगी, क्योंकि उसको बिफोर चाहिए। बात समझ में आ रही है? ऐसे चल रहा है टॉगल। सबको समझ में आ गई? किसको नहीं आई है? आपको आ गई? शरिया नाम है ना आपका? लास्ट, आप दोनों को भी आ गई? आप दोनों की नई क्लास है ये? बैच मर्ज हो गया? यार एक तो पता नहीं, समझ में नहीं आता ये बैच कब मर्ज हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता। कौन सा बैच है आप लोगों का? 15 ही है। टीचर शाहमीर। कहाँ तक पढ़ा है आप लोगों को? और इससे पहले क्या क्या पढ़ लिया है? जावा स्क्रिप्ट कितनी पढ़ ली है? फंक्शंस पढ़ ली हैं? एरे के मेथड्स पढ़ लिए हैं? थोड़े पढ़ा है, हम तो पढ़ चुके हैं सारे। अच्छा जी, तो ये बड़ा मसला सैलानी वालों का, बैच मर्ज हो गया पता ही नहीं टीचर को। वही देख रहा हूँ, चेहरे नए नए नजर आ रहे हैं, कौन है ये? आप लोग कितने हो? सिर्फ 5 बच्चे मारे गए थे, बाकी सारे चले गए? अच्छा, टाइम की वजह से सिलेक्ट हो गए, सही। तो यहाँ तक बात सबको समझ में आ रही है, ये क्या चल रहा है यहाँ पे? आ रही है अली? समझ में आ गया? चले आगे। इनर टेक्स्ट और इनर एचटीएमएल समझ में आ गया? प्रैक्टिस करोगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। असल चीज़ किसका गेम है? प्रैक्टिस का। अच्छा जी, अब हमने काफ़ी हद तक डॉम कुछ चीज़ों को देख लिया है, ठीक है। अब हम थोड़ा सा इवेंट्स को थोड़ा सा देख लेते हैं। इवेंट्स हमारे पास, ठीक है, वैसे तो ये भी एट्रीब्यूट भी है, नोड भी है, लेकिन ये चीज़ें इतनी इस्तेमाल होती नहीं है। तो जो चीज़ें इतनी इस्तेमाल होती नहीं, हम उसको पढ़ेंगे नहीं इतना डेप्थ के अंदर, ठीक है। जब वक्त होगा तो फिर आप अपने हिसाब से देख लेना, आपको कोई नीड होती है तो। सही है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो ज़्यादा इस्तेमाल हो रही हैं, हम वही चीज़ें यूज़ करेंगे। इनर टेक्स्ट, इनर एचटीएमएल, ये ज़्यादा इस्तेमाल होता है। फर्स्ट चाइल्ड, लास्ट चाइल्ड जो है ना, ये सब फर्स्ट चाइल्ड से अगर हम बात करें तो ये क्या करता है कि अगर जैसे माई लिस्ट इन्होंने यहाँ पर रखा हुआ है, ठीक है, इसको मैं यहाँ दिखा देता हूँ। अब माई लिस्ट क्या है आपके पास, एक क्या है, यूएल है। क्या है? तो यूएल क्या होती है हमारे पास? अनऑर्डर लिस्ट है। अब उसके अंदर हमारे पास मल्टीपल एलआई होते हैं, एक से ज़्यादा होते हैं, 2 3 जितने भी होते हैं। अब देखा जाए तो जो आपका अनऑर्डर लिस्ट है, ये यूएल है, वो उसका पेरेंट होगा, ऐसा ही है ना? हम उसके अंदर ही एलआई लिखते हैं ना। तो अब पेरेंट हो गया, अब पेरेंट के कुछ बच्चे होते हैं, ठीक है, नॉर्मल जो एक हेरेकरी चलती है आपकी जो है ना, ह्यूमन के अंदर भी, भाई माँ बाप होते हैं, उनके बाद उनकी औलादें होती हैं, फिर उनकी औलादें होती हैं, तो ये एक पूरा एक ट्री बनता आ रहा है। अब पहले क्या आ गया आपके पास, उसका पेरेंट कौन है? यूएल, ठीक है। यूएल के चाइल्ड कौन है? एलआई। अब वो एक है, दो है, तीन है, वो आप पे डिपेंड कर रहा है, आपने जितने भी लिखे हैं। अब आपने अगर पहले को टारगेट करना है तो आप क्या यूज़ करोगे? डॉट फर्स्ट चाइल्ड भी यूज़ कर सकते हो, जैसे इन्होंने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी डॉट फर्स्ट चाइल्ड। फर्स्ट चाइल्ड करोगे तो पूरा फर्स्ट चाइल्ड मतलब पहला वाला आ जाएगा। सारे लाने का तो मैंने बता दिया था आपको ऑलरेडी कि सारे किस तरह आएंगे, ठीक है। अच्छा, दूसरा
फर्स्ट चाइल्ड के अलावा इसके अंदर हमारे पास, अच्छा जो सारे चाहिए ना आपको, तो चाइल्ड नोड्स के नाम से भी आप निकाल सकते हो वो, लेकिन वो एक एरे, चाइल्ड नोड्स का मतलब सब सारे चिल्ड्रंस आ गए सारे। अब उसमें li1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा। आपको अपने हिसाब से जो टारगेट करना है वो कर सकते हो। टारगेट किसकी बेस पे करोगे? इंडेक्सिंग की बेस पे। ये सबको तो समझ में आ गई थी ना बात लास्ट क्लास में? अच्छा जी, किसके जरिए करें? अगर देखो, अगर आप आईडी पे टारगेट कर रहे हो ना, तो अब आईडी पे कितना टारगेट है, कितना आएगा? चलो करके देखते हैं, काम करते हैं ना। अब मैं काम ये करता हूँ, इसको पहले बंद कर देता हूँ। मैंने एक यूएल बनाया, ठीक है, और उसके अंदर li लिख दिया, ठीक है। अब मैंने इसमें लिख दिया कॉफ़ी, टी लिख दिया, और एक आइस कॉफ़ी कर देता हूँ, ठीक है। आइस कॉफ़ी अच्छी होती है बहुत। इसको मैं टारगेट कर लेता हूँ क्लास या आईडी की बेस पे। चलो आईडी की बेस पे करता हूँ। आईडी की बेस पे कैसे टारगेट करूँगा मैं इसको? मैंने इसको कर दिया यूएल ही नाम दे देता हूँ, चलो। और यहाँ पे आता हूँ वापस, ठीक है। लेट यूएल इक्वल टू, कैसे करूँगा? डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। कंसोल लॉग करेंगे और किसको चेक करेंगे? यूएल को। हमारे पास यूएल क्या आ रहा है? सही है, अब पूरा आ रहा है ये, ठीक है। अब मुझे इसका टारगेट किसको करना है? फर्स्ट चाइल्ड। तो मैं क्या लगाऊंगा? डॉट फर्स्ट चाइल्ड, ठीक है। ऐसे लिखेंगे, पक्का ना? ऐसा तो नहीं है ये किसी को ये तो नहीं लग रहा कि मतलब ये फंक्शन है, मेथड है, क्या है? ये ऐसे लिखेंगे? ऐसे तो नहीं लिख सकते ना इसको? या लिख सकते हैं? लिख सकते नहीं लिख सकते? नहीं लिख सकते। आप इस पे होवर करो। ये इसने कभी भी कहीं नहीं बताया ये क्या है। इसने कहीं बताया ये एक एरे है या फिर सॉरी अपना मेथड है? नहीं। यह मैंने आपको बताया था, यहाँ पे जब इस तरह का बॉक्स आ रहा है ये वाला छोटा वाला, तो ये एक वेरिएबल की जो है ना निशानी है, ठीक है। अगर आपके पास कोई वो आता है मेथड, तो वो किस तरह दिखता है आपको? इस तरह क्यूबिक में, ठीक है। ये मेथड है सारे, जैसे ये गेट एलिमेंट बाय आईडी मेथड है, लिखा हुआ आता है मेथड, सही है। अगर हम यहाँ पे आते हैं तो अब इसने क्या किया? फर्स्ट चाइल्ड को उठा लिया, सही है। सॉरी, ये फर्स्ट चाइल्ड जो उसने उठाया, ये उठाया इसने टेक्स्ट को उठाया। मतलब जो मैंने अभी आपको बात करी थी पहले डॉम के अंदर, क्या आ रहा है? एक लाइन ब्रेक हो रही है। जो लाइन ब्रेक हो रही है ये उसको भी रीड कर रहा है। अगर मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, ठीक है, तो ये बार बार ऐसे ही करता रहेगा, बिग मसला ही है। चलो अब हम आते हैं तो हमें क्या मिल रहा है? li, सही है। और अगर मैं इसको ऐसे करूँगा तो मुझे फर्स्ट चाइल्ड ऐसा क्या मिलेगा? टेक्स्ट। टेक्स्ट क्या है? जो आपकी लाइन ब्रेक हो रही है, सही है। तो इसका मतलब ये तो इसका फर्स्ट चाइल्ड नहीं है, सही है। तो अगर मुझे इसका फर्स्ट चाइल्ड चाहिए तो या तो मुझे इसको यूएल की लाइन के अंदर पूरा डालना पड़ेगा एक साथ करके हुए, सही है। या दूसरा तरीका मेरे पास है कि मैं सबको मंगवा लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट एलिमेंट चाइल्ड को भी देख लेते हैं हम, ठीक है। ये भी, ये अगर हम इसको यूज़ करते हैं तो एक इसका भी एडवांटेज ये है कि ये हमें डायरेक्ट li दे रहा है, ठीक है। चूंकि ये टारगेट किसको कर रहा है? एलिमेंट को। इसके नेम से जाहिर हो रहा है कि फर्स्ट एलिमेंट चाइल्ड, जो फर्स्ट एलिमेंट चाइल्ड है वो लाके दे दो। फर्स्ट चाइल्ड के अंदर आपकी लाइन ब्रेक हो रही है वो भी लाके देगा, या अगर आपने कुछ XYZ लिखा है वो भी लाके दे देगा। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही? नहीं आ रही तो बता दो भाई, नहीं आ रही कोई मसला नहीं है। जो नए आए हैं वो भी उनसे भी बोल रहा हूँ, अगर उनको लग रहा है भाई नहीं समझ में आ रही तो पूछ लें, ठीक है। सबको आ रही है जी?
फर्स्ट एलिमेंट, देखो फर्स्ट एलिमेंट चाइल्ड से मुराद ये हुआ कि अभी अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट चाइल्ड करता हूँ, ठीक है, फर्स्ट चाइल्ड कौन सा है आपको पता है, मुझे पता है, नहीं पता, सही है। मैंने फर्स्ट चाइल्ड किया, मेरे पास क्या आया, हैश टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा है। ये टेक्स्ट क्या है, ये जो लाइन ब्रेक कर रहा है ना, ये जो लाइन स्किप हो रही है, जो तोड़ है, ये इसको भी काउंट करता है डॉम के अंदर, ठीक है, क्या करता है, काउंट करता है। तो इसका जो फर्स्ट चाइल्ड है वो यही है, जो कि वो काउंटेबल है, ठीक है। अगर मैं इसको खोल के दिखा रहा हूं आपको, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ रहा है, नोट नेम क्या लिखा हुआ आ रहा है, चिल्ड्रन लिस्ट, कुछ नहीं है अभी फिलहाल, ठीक है, इसका कोई फर्स्ट चाइल्ड वगैरह नहीं है, सही है। तो ये क्या है, बेसिकली एक काइंड ऑफ स्पेस आ रहा है आपके सामने, सही है, ये फर्स्ट चाइल्ड हो गया। अब जो आपने बोला कि भाई फर्स्ट चाइल्ड और फर्स्ट चाइल्ड एलिमेंट में क्या डिफरेंस है, वो ये है कि अगर आप फर्स्ट एलिमेंट चाइल्ड अगर लिख रहे हो, ठीक है, इसमें यह है कि ये पूरा एल ला के दे रहा है, वो टेक्स्ट को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, क्योंकि वो एलिमेंट टारगेट कर रहा है। एलिमेंट कहते हैं ना इसको, पढ़ा है ना हमने, एल क्या है, एलिमेंट है। तो उसने जो पहला था एल उसको उठा के लाके दे दिया। यहां तक बात सबको समझ में आ गई? नहीं नहीं नहीं, इसको इवेंट नहीं कहते, इवेंट तो अभी हम पढ़ेंगे, ये सारे प्रॉपर्टीज है ना, इसकी पार्ट है ये सारा, इसका ये सब HTML की प्रॉपर्टीज है, उसका पार्ट है, ठीक है। तो उसने उठा के हमें ट्री के थ्रू लाके दे दिया ये। अब इसके अंदर हमारे पास कॉफी आ रही है, मार्कर अलग चीज़ है, इसको देखेंगे बाद में, ठीक है। सब कुछ रीड कर रहा है ना बेसिकली वो। अब ये जो आ रहा है ब्लैक, ये कुछ ना कुछ तो है, हमने शायद ये देखा था उसमें CSS के अंदर, टारगेट वगैरह सारी चीज़ें, ये सब उसी का पार्ट है, मार्कर वगैरह, ठीक है। अब ये आपको टेक्स्ट भी ला के दे रहा है। अच्छा, तीसरा आपके पास तरीका ये है कि भाई ये तो हो गया सारे, आप मुझे चाहिए सारे, तो किससे आ जाएंगे, एक चाइल्ड नोड है और एक चिल्ड्रन भी है हमारे पास, चलो दोनों देखते हैं। चाइल्ड नोड्स में क्या है, चाइल्ड नोड्स के अंदर आपके पास नोड की सारी लिस्ट आ गई, जिसमें आपके पास टेक्स्ट भी आ रहा है पहला, फिर LI, फिर टेक्स्ट, फिर LI, फिर टेक्स्ट, फिर LI और फिर टेक्स्ट। क्योंकि मैंने आपको अभी बताया टेक्स्ट क्या है, जो लाइन आपकी ब्रेक हो रही है ना, और वो पार्ट का कौन कॉल, जो मतलब डॉम के अंदर तो वो उसकी वैल्यू है, आपको अभी शायद उसकी वैल्यू नहीं समझ में आ रही, लेकिन कुछ इस तरह काम करेंगे तो वो बड़ी वैल्यू रखता है वो भी, तो इसलिए डॉम ट्री के अंदर उसकी इंक्लूड जो है ना, इंक्लूड हुआ है वो। अच्छा, अब ये तो हो गया हमारे पास, नोड लिस्ट आ गई पूरी, सही है। और मेरे हिसाब से आपके दिमाग में भी ये होगा कि एरे में ही आएगी, तो क्या चीज़ हमने चीज़ पढ़ी थी, किसी के दिमाग में था कि एरे में आएगी, किसके दिमाग में था कि भाई हाँ ये तो एरे में ही आ सकता है, किसने सोचा ही नहीं? ऐसे लोग हो यार, सोचते भी नहीं हो तुम लोग। तो चाइल्ड नोट्स अब जाहिर सी बात है एक से ज्यादा होंगे ना, एक तो नहीं हो सकते। अगर एक भी होगा तो इसको तो नहीं पता ना, इसको तो पता है कि आप 4-5 भी डाल सकते हो, और मिनिमम आप एक डाल सकते हो, और मैक्सिमम आप जितना चाहे डाल सकते हो। तो इसलिए उसकी टाइप एरे ही है, तो वो आपको रिटर्न भी एरे में कर रहा है। अच्छा, इसके अलावा जो हमने देखा, कौन सा है हमारे पास, चिल्ड्रन। चिल्ड्रन में क्या डिफरेंस है, ये डिफरेंस है। बात समझ में आ गई? फर्स्ट चाइल्ड के अंदर क्या डिफरेंस था कि वो पूरा उठा के ला रहा था, मतलब एक डॉम ट्री के अंदर टेक्स्ट अगर आपने लाइन ब्रेक करी है वो उसको रीड कर रहा है फर्स्ट चाइल्ड। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास जो दूसरा था वो क्या था हमारे पास, फर्स्ट एलिमेंट चाइल्ड। एलिमेंट चाइल्ड अपने नाम से बता रहा है कि क्या कर रहा है, वो एलिमेंट को उठा रहा है। दूसरा हमने क्या देखा, तीसरा चाइल्ड नोड्स। अब नोड्स में डिफरेंस है, नोड्स में सब कुछ काउंट हो जाता है, सब कुछ आ रहा है। यहाँ पे ऊपर क्या लिखा हुआ है, नोड लिस्ट, उसके अंदर आप जब ब्रेक करो तो वो नोड बता रहा है, ठीक है। जो नोड आपको मैं सिंपल वर्ड में बताऊं तो जो आप ट्री बना रहे थे प्रॉपर, उसको नोड ही कहते हैं, ठीक है, बॉक्सेस को। अब जिसने DSA पढ़ा है उसको इन चीज़ों का पता होगा, ठीक है। नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं है, कोई ज़रूरी भी नहीं है। आगे चलते हैं। HTML कलेक्शन जो आपके पास लिखा हुआ आ रहा है, ये हमने किससे निकाला, चिल्ड्रन से। इसका जो बेसिकली पर्पस है वो टारगेट कर रहा है आपके HTML का जो उसमें पार्ट है, मतलब उसके अंदर जो आपके एलिमेंट्स हैं उसको उठा के ला रहा है। तो चिल्ड्रन के अंदर आपको सारे क्या मिल रहे हैं,
li। बात क्लियर हो गई? अगर मुझे इसको टारगेट करना होगा तो कैसे करूँगा? किसी भी एक चीज़ की बेस पे, अगर मुझे समझ लो li थर्ड वाले को टारगेट करना है तो कैसे करूँगा? इंडेक्सिंग टू देंगे ना, इंडेक्सिंग की बेस पे करूँगा ना मैं। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? या नहीं आ रही? सबको आ रही है? तो ये चीज़ समझ में आ गई? सबको आ गई? चलें आगे। ये सारा पार्ट है किसका? डॉम का। ठीक है, हम क्या पढ़ रहे हैं? डॉम पढ़ रहे हैं, तो ये सब डॉम का पार्ट है कि अगर मुझे इसको टारगेट करना है, फर्स्ट चाइल्ड चाहिए फर्स्ट, इसी तरह पेरेंट भी मिल जाता है। ठीक है, पेरेंट भी आपको मिल जाएगा इसके अंदर, आप देखना। अच्छा जी, मैंने इसको ही बंद कर दिया। पेरेंट एलिमेंट है और पेरेंट नोड दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। सही है, बात समझ में आ गई? सबको समझ में आ गई? क्लियर हो गई बात? चलें आगे। लास्ट चाइल्ड भी यही है, लास्ट वाला उठा के देगा, लास्ट एलिमेंट भी, लास्ट मतलब लास्ट एलिमेंट क्या करेगा? उसी चीज़ को उठा के लगा देगा। ठीक है, सिबलिंग है, नेक्स्ट सिबलिंग है, नेक्स्ट एलिमेंट सिबलिंग है। सिबलिंग से मुराद एक ही लाइन के अंदर, मतलब मिसाल तौर पे अगर मैं एल आई को टारगेट करता हूँ तो एल आई के सिबलिंग क्या है? एल आई ही है। तीन एल आई है ना मेरे पास, अगर मैं एक को टारगेट करता हूँ, दो दो मेरे पास हैं, तो वो किस में आएंगे? सिबलिंग्स के अंदर आएंगे। अब आप बोलोगे सर इसकी ज़रूरत क्या है? ज़रूरत तब पड़ेगी जब आप कुछ प्रोजेक्ट बना रहे होगे, तब आपको समझ में आएगा इनकी ज़रूरत है क्या एक्चुअली। अभी तो समझ में नहीं आएगा, जब तक कुछ बनाओगे नहीं समझ में नहीं आएगी चीज़ें। ठीक है, अच्छा अब हम थोड़ा सा चलते हैं इवेंट्स की तरफ। ठीक है, इवेंट्स देख लेते हैं हमारे पास कितने तरीके के होते हैं, कौन कौन से होते हैं। सही है, एक हमने ऑलरेडी देख लिया है, कौन सा? इवेंट्स कौन से देखे हमने? क्लिक का इवेंट देख लिया है ना? अच्छा, क्लिक के अलावा हमारे पास कौन से इवेंट होते हैं? चेंज होते हैं, ऑन माउस होता है, बहुत सारे, बहुत सारे। अच्छा, चेंज के बाद पहले हम देख लेते हैं होवर का, देख लेते हैं। सही है ना? होवर वाला, अब होवर के नाम से नहीं होता वो, मैं दिखा देता हूँ। यह एक काम करते हैं ना, माउस के कर देते हैं। माउस के, कीबोर्ड के, सबके इवेंट होते हैं। ठीक है, क्लिक वाला जो होगा बेसिकली माउस के इवेंट में ही आ जाएगा वो। लेकिन नहीं, मैं आपको दिखा देता हूँ। कुछ बटन बना हुआ है हमारे पास, नहीं है, इसी को यूज़ कर लेते हैं। और ये हमारे पास ऑलरेडी है, डॉट एड इवेंट लिसनर। अच्छा जी, पहले क्या आएगा हमारे पास? क्या आएगा? इवेंट आएगा ना? अब हमारे पास सारे आ रहेंगे। ठीक है, अभी हम माउस का देख रहे हैं तो हम माउस का देख लेते हैं। अच्छा जी, माउस के हम देख लेते हैं। माउस डाउन से देखते हैं, माउस एंटर से देखते हैं, माउस लीव, सारी चीज़ें देखेंगे। माउस डाउन से देखते हैं, और माउस डाउन पे हम क्या करेंगे? मैं अपना डेव ही खोल लेता हूँ और उसको, ताकि आपको ये चीज़ें भी समझ में आ जाए। हमारा डेव कहाँ है? सही है, अब मैं इस पे डाउन कर दिया मैंने माउस, कलर चेंज होने वाले वाला हटा दिया था हमने। अच्छा हाँ, हटा दिया हमने। ठीक है, कंटेनर बल्ब, बल्ब डॉट क्या लगाएंगे? डॉट स्टाइल
डॉट बैकग्राउंड कलर कर लेते हैं ना, ग्रीन कर लेते हैं या रेड कर लेते हैं, जो भी है। अच्छा, अब माउस डाउन क्या है, ठीक है, पहले इस चीज़ को मैं यहाँ पे भी दिखा देता हूँ आपको, अगर यहाँ पे इवेंट्स में दिख जाते तो फिर वहाँ पे भी दिखा देता हूँ प्रैक्टिकली। इवेंट्स, ये सारे हमारे पास इवेंट्स हैं। अगर हम जाएंगे पहले माउस वाले पे, माउस डाउन, ठीक है, ये यहाँ पे फंक्शन कॉल कर रहा है और हमारे पास कैसे हुआ है एड में लिस्टनर, दोनों हमारे पास क्या है, चलते हैं, एक्सेप्टेबल है, ठीक है। अच्छा, अब ये पढ़ना है यहाँ पे क्या लिखा है, इसको भी पढ़ लेना, ठीक है। क्या हुआ, क्लॉक, वह दिखाता हूँ मैं। अच्छा, माउस डाउन क्या है, मैं इसके ऊपर कुछ किया, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने इस पर क्लिक किया, कलर चेंज हो गया, कौन सा हो गया, रेड, मैंने क्लिक किया इसके ऊपर, ठीक है, मैं इसको छोड़ूंगा, ब्लू हो गया, ठीक है। क्या हुआ है, दोबारा आते हैं, माउस डाउन पे जो उसने कलर क्या किया है आपके ऊपर, रेड, मैंने दोबारा किया, मैंने क्लिक किया रेड, ये मैंने भी क्लिक करा हुआ है और अभी भी प्रेस है मेरा, मतलब ये बटन मेरा प्रेस है, छोड़ा नहीं है मैंने अभी तक, सही है। तो ये क्या हो गया, डाउन है, सही है ना, माउस के ऊपर रखा हुआ है अभी तक है, हटाया नहीं है मैंने, मैंने छोड़ा, माउस अप हो गया ये, ठीक है। इसमें दो हैं, मतलब ये इसके साथ चल रहे हैं, माउस डाउन और माउस अप। अब देखो, अब मैंने इसे कर दिया रेड, ठीक है, और मैं एक काम करता हूँ, इसको रेड ही छोड़ देता हूँ, ठीक है, अभी, ताकि इस चीज़ को देख लेते हैं हम। अच्छा, और मैंने किस पे किया, बटन पे लगाया ना, मैंने इस पे किया, मैंने माउस को क्लिक किया और प्रेस, अभी देखो मेरा माउस पे मेरा अभी हाथ रखा हुआ है, मैं छोड़ दूंगा, अभी जाएगा नहीं क्योंकि मैंने ऐसे हटाया नहीं है ना इसको माउस अप पे। अब मैं अगर इसको btn डॉट एड इवेंट लिस्टनर सेम कर लेता हूँ, उसको कॉपी, और यहाँ पे जो मैं करूँगा माउस डाउन से अप कर देता हूँ, ठीक है। अब मेरे ख्याल से इसका यू कैपिटल है नहीं, और इसको रेड कर देते हैं, सही है। मैं गया, मैंने प्रेस किया, डाउन, हटाया, रेड, डाउन, रेड, सही है। डाउन क्या हो गया, इवेंट हो गया एक आपने बोला कि भाई इस बंदे ने जब इस चीज़ पे क्लिक करा है तो मैंने कोई चीज़ उसको परफॉर्म करके दिखा दी, उसे कलर चेंज कर दिया, मैंने टेक्स्ट चेंज कर दिया, सही है, एक्स वाई जेड कुछ भी कर सकता हूँ, ठीक है। मैं इस बटन का जो है ना टेक्स्ट चेंज करके बता दूंगा कि भाई इसमें कौन सा कलर रेड है या ब्लू है, ग्रीन, एक्स वाई जेड कुछ भी। मैंने टास्क भी दिया था लास्ट क्लास में आपको, किसी ने किया अभी तक, कर लिया, और लिंक भेज दी थी क्या, लिंक मतलब नेटलीफाई वगैरह पे पोस्ट किया है, उन्हीं लिंक भेज दिया करो ग्रुप में ना, और मुझे मेंशन कर दिया करो, फिर ये होगा मैं देख लिया करूँगा, सही है। अच्छा, समझ में आ गई कहानी, मैंने इस पर प्रेस किया, ठीक है, प्रेस कह लो या आप, मैंने इस पर सिर्फ जो है ना माउस रखा है अभी तक, जब तक माउस क्लिक है, मतलब मैंने हटाया नहीं है अभी तक, बटन प्रेस हुआ है, तो उसका कलर क्या हुआ है, ग्रीन, मैंने माउस जैसे ही हटाया, अब पे क्या हुआ, उसका कलर चेंज हो गया, सही है। क्लिक तो करना पड़ेगा ना, उस पर छोड़ रहा हूँ, उस पर छोड़ रहा हूँ, डिफरेंट है, इस पर क्लिक हुआ है, इस पर छोड़ रहा हूँ, इसको मैं यहाँ पे भी दिखा रहा हूँ ना, यहाँ पे उन्होंने दिखाया ना एग्जाम्पल के अंदर, W3 स्कूल ये वाला है, नहीं, माउस डाउन है, ठीक है, उस पर क्या हो रहा है, रेड और ब्लू, ठीक है। और कौन कौन से इवेंट है हमारे पास, माउस एंटर भी है, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर क्या है, इन्होंने एक फंक्शन बनाया हुआ है कुछ, अच्छा, बिग इमेज, नॉर्मल इमेज, ठीक है, माउस क्या है, एंटर, देख रहे हो, मैं कुछ भी प्रेस नहीं कर रहा हूँ, होवर में ही आ जाएगा ये। अब इसका जो बेसिकली दो फंक्शन है ना, अब आप देखो इसको मैं दिखाता हूँ कहाँ पे लिखा हुआ है इन्होंने, माउस एंटर है और माउस लीव है, वो होवर इसलिए हो रहा है, ठीक है।
मैंने माउस एंटर किया, उसने क्या किया, बिग इमेज का फंक्शन चला दिया और उसने इमेज को बिग कर दिया। अभी तक जब तक माउस है ये इवेंट चल रहा है। अब दूसरा इवेंट कौन सा है, माउस लीव का, ऑन माउस लीव। आपने माउस को लीव किया, हटाया, तो फिर क्या होगा, इमेज नॉर्मल हो जाएगी। ये काम जो आप होवर वाला है, टॉगल, ये भी टॉगल टॉगल कॉन्सेप्ट ही होता है वैसे, ये उन्होंने बनाया हुआ है। अगर इस वाली चीज़ को हटा देते हैं मिसाल के तौर पे, इस फंक्शन को अगर हम नहीं रखते, ठीक है, और मैं इसको सेव कर देता हूँ और वापस आता हूँ, तो क्या ये अब नॉर्मल होगा, नहीं हो रहा। सही है, क्योंकि माउस जा चुका था, उसने अपने आप को उस पोजीशन पे रख दिया। अब मैं माउस लेके जा भी रहा हूँ तो क्या फ़ायदा हो रहा है, नहीं हो रहा, क्योंकि माउस लीव वाला इवेंट क्या है ही नहीं अभी। तो ये आप इसको कह सकते हो होवर वाला गेम, लेकिन बनाया गया है ये दो फंक्शन से। होवर जो CSS से कर रहे थे आप, ये यहाँ पे आप किससे कर रहे हो, जावास्क्रिप्ट से, डॉम से। ठीक है भाई, इसी चीज़ को हम इम्प्लीमेंट करते हैं सेम को। किससे करेंगे, अभी हमने कौन सा इवेंट देखा, माउस एंटर, और दूसरा कौन सा था, लीव। अच्छा, मोबाइल के भी अलग होते हैं, ठीक है, वो टच के होते हैं, वो शायद पता नहीं इसमें शो हो रहे नहीं हो रहे, लेकिन मोबाइल के लिए भी काफ़ी इवेंट होते हैं। अब वो ये वाले टच मूव, टच एंड, ठीक है, बहुत ही कम होते हैं इस्तेमाल ये, जब आपका कोई इस तरह का स्पेसिफिक काम हो कि जो टच से रिलेटेड हो आपका। अब मोबाइल में हम अगर कोई चीज़ बटन पे क्लिक कर रहे हैं तो वो इवेंट क्लिक ही है, टच नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर मैंने एक डिप बनाया है और मैं उसको माउस, मतलब आपने कार्ड का देखा हो, समटाइम कहीं होता है वो कार्ड आप उसको प्रेस करके उधर लेकर घुमा रहे होते हो, वो माउस के अंदर आ सकता है, स्किप टच कह सकते हो, वो डिफरेंट है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि इवेंट हमारे पास कितने हो गए, एक मैंने आपको बता दिया कीबोर्ड का होता है, ठीक है, एक हो गया हमारे पास माउस का, जिसमें क्लिक वगैरह सारे उसमें इंक्लूड आ गए, एक टच से रिलेटेड हो गया। अब टच वाले हमारे पास बहुत ही कम इस्तेमाल होते हैं, लेकिन होते हैं कहीं ना कहीं। अब मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखो, अब आपके मोबाइल में अगर एप्लीकेशन चल रही है, उस बटन पे अगर आप क्लिक कर रहे हो तो वो उसका क्लिक इवेंट है, सही है। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया कि अगर आपने एक डिफ रखा हुआ है नॉर्मली, उसको लेके घुमा रहे हो, माउस से लेके घुमा रहे हो, सॉरी माउस से नहीं, हाथ से लेके घुमा रहे हो, तो वो उसका एक टच वाले इवेंट के अंदर आने का कॉन्सेप्ट होगा उसका। जूम वाला कॉन्सेप्ट इसके अंदर नहीं होता, वो अलग है। कर सकते हैं इसके थ्रू भी, हमने CSS के थ्रू भी देखा था कि हम जूम कर रहे थे पिक्चर्स के अंदर, वो बड़ी हो रही थी, छोटी हो रही थी, याद है ना, CSS के अंदर हम लोगों ने सारा काम किया था। यहाँ पे जूम नहीं हो रहा, हम उसको ड्रैग कर रहे हैं, सही है, इधर उधर घुमा रहे हैं, सारी चीज कर रहे हैं माउस के अंदर, तो वो टच के इवेंट में आता है। बहुत ही कम इस्तेमाल होता है, लेकिन कहीं ना कहीं जरूरत पड़ जाती है, ठीक है। मैंने पढ़ा नहीं था उस टाइम पे, लेकिन जब काम आया था तब मैंने पढ़ा था ये टच का इवेंट, उससे पहले मैंने भी नहीं पढ़ा था ये। अच्छा जी, हम क्या देख रहे थे, माउस एंटर और लीव। तो एक काम ये करते हैं ना, इसको बटन, चलो बटन पे कर लेते हैं। अब मैं माउस लेके गया, कौन सा हो गया, ग्रीन, हटाया, रेड, सही है, समझ में आ गई कहानी। कलर तो सबसे अच्छा लग रहा है, वो इसकी इमेज बड़ी बेकार लग रही थी वो। अब इसमें आप यहाँ पे ट्रांजिशन भी ऐड कर लो अगर आप चाहो तो, वो चीज़ें हमने सारी ऑलरेडी CSS के अंदर पढ़ ली है, सही है। तो उससे होता है स्मूथनेस आ जाती है। मैसेज, मैसेज सीन होता है, कौन सा सीन होता है मतलब, ब्लू टिक का कॉन्सेप्ट अलग है, वो रीड जो हो रहा है वो कॉन्सेप्ट अलग है, उसके पीछे की पूरी लॉजिक्स हैं और पूरे समझो सॉकेट्स बने हुए हैं, वो जो पता चलता है उसको कि उसने मैसेज रीड कर लिया है, उसके बाद वो ब्लू टिक करता है, ठीक है, तो वो एक अलग कॉन्सेप्ट है। चाइल्ड एप्लीकेशन के अंदर आप लोग इसको यूज़ कर सकते हो, इस माउस के इवेंट को तो नहीं कर सकते, लेकिन आप ये इवेंट्स के बगैर काम नहीं होता। कहने का मकसद ये इवेंट डॉम की जान है, और जावास्क्रिप्ट के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं सब इवेंट से बनते हैं, चाहे रिएक्ट के अंदर, और रिएक्ट के अंदर भी इवेंट्स लगते हैं, इवेंट आपको हर जगह मिलेंगे। लिखने का तरीकेकार थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा वहाँ पे, यहाँ पे डिफरेंट हो जाएगा, होंगे यही, क्लिक का हो जाएगा,
अपना माउस का हो जाएगा, टच वाले मैंने आपको बता दिए, लीव और अभी एंटर देख लिया हमने। मतलब इस तरह के इवेंट कीबोर्ड के इवेंट्स हो गए, वो अलग हो गए। कीबोर्ड के इवेंट्स जैसे मिसाल के तौर पे मैंने चैट पे मैसेज लिखा, अब वहाँ पे मैंने बटन बनाया हुआ है, इस बटन पे क्लिक करूंगा तो ही मैसेज जाए। सही है, ऐसा ही है। और अगर मैं आपको बोलूँ भाई आप यहाँ पे लिख रहे हो, आपने लिखा, आपने अब आपको यहाँ पे कुछ भी आपने मैसेज लिखा, अब यहाँ एंटर पे या सेंड पे क्लिक करोगे ही तो ही जाएगा। लेकिन जब मैं अगर एंटर प्रेस करूँ तो भी चला जाए, मैं ये भी चाह रहा हूँ। बात समझ में आ रही है? कहानी ये होता है ना, आपने लिखा, आपने एंटर प्रेस किया, मैसेज चला गया, तो वो कीबोर्ड का इवेंट होता है उसके पीछे। सही है, उसके पीछे कीबोर्ड का इवेंट होता है। अब हर की का अपना एक कोड होता है, उस कोड की बेस पे हम चेक करते हैं कि जो बंदे ने प्रेस किया है वो इवेंट का जो एंटर का कोड है, ठीक है, की कोड है, मैं देख लेता हूँ, अभी मुझे भी सही से याद नहीं होता कौन सा कोड है। तो अगर वो कोड मैच हो गया है तो फिर हम क्या कर देंगे, सेंड का इवेंट चला देंगे कि भाई सेंड का हमारा फंक्शन चल जाएगा जो मैसेज सेंड कर देगा। ठीक है, अक्सर एप्लीकेशन में ये नहीं भी है, मेरे ख्याल से व्हाट्सएप में शायद नहीं है एंटर का इवेंट। एंटर का चला जाता है तो उसके पीछे कीबोर्ड का इवेंट चल रहा है। व्हाट्सएप पे शायद नहीं है, मुझे याद पड़ रहा है, क्योंकि वो लाइन स्किप करने के लिए शायद इस्तेमाल करते हैं ना उसको, मतलब लाइन जो है ना स्किप करने के लिए। हाँ, तो ये डिपेंड करता है कि कौन किस तरफ यूज़ कर रहा है। समझ में आ गया ये एंटर और लीव का? माउस डाउन देख लिया हमने, एंटर लीव देख लिया, माउस मूव और ओवर देख लेते हैं। चलो इसको पहले यहाँ से देख लेते हैं, फिर इसको फिर अपने पास ले जाएंगे। अच्छा, अब पूरा यही है इन्होंने अच्छा ये एक्स और वाई जो है ना सारा, ये कोऑर्डिनेशन हैं सारे। मतलब हमें, मैंने बताया था आपकी वेबसाइट में एक्स एंड वाई की बेस पे सारी चीज़ चल रही होती हैं। तो एक्स और वाई की बेस पे अगर हम देखें तो गेम का मैंने बताया था, गेम की मिसाल दी थी कि अगर गेम में अगर आप किसी प्लेयर को अगर आगे की तरफ मूव करते हो तो उसका एक जो है एक्स या वाई दोनों मूव हो रहे होते हैं। सही है, अगर वो, वैसे तो देखा जाए तो ये वैसे 2D इंडस्ट्री है ना, ये तो 3D में तो नहीं देखा जाएगा। लेकिन आप देखो तो उसमें क्या है, अगर एक बंदा आगे जा रहा है तो उसका आगे जाने से मुराद ये है कि उसके दो एक्सिस मूव हुए हैं, वाई भी मूव हुआ होगा और एक्स भी। अब वो कोई समथिंग 9 पॉइंट समथिंग कुछ हो सकता है, 8 पॉइंट समथिंग कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये क्या है, सारे गेम की कॉन्सेप्ट है, मतलब एक्स एंड वाई की बेस पे चल रहा है। ठीक है, जिसका मैंने बताया था 2D एरे से मैंने आपको उसकी मिसाल दी थी। तो ये भी आपको एक्स एंड वाई मिल जाता है कि आप जब माउस मूव कर रहे हो ना तो वो एक एक्स या वाई के एक्सिस पे मूव हो रहा है। बात समझ में आ रही है? मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं यहाँ पे ये मूव कर रहा हूँ माउस। सही है, तो इस माउस मूव करने में मेरे एक्स और वाई कैलकुलेट हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। सही है, क्योंकि ये पूरा एक ग्राफ बना हुआ है। सही है, अब कहीं ना कहीं कहीं एक्स पे जा रहा होगा, कहीं वाई पे जा रहा होगा। ग्राफ पड़ा है ना, प्लस प्लस होता है, ठीक है ना, ऐसे ही होता है ना, प्लस प्लस होता है ना पहले, फिर उसके बाद क्या होता है, माइनस प्लस होता है, फिर प्लस माइनस होता है, फिर माइनस माइनस होता है। तो ये पूरा कोऑर्डिनेशन होते हैं, इस तरह चल रहा होता है सारा, एक्सिस पे बना होता है इस तरह के क्रॉस के अंदर। तो ये भी बिल्कुल ऐसे ही आपको जो है ना साइन दे रहा होता है कि आपका एक्स कहाँ जा रहा है, वाई कहाँ जा रहा है, सारी चीज़ें आपको माउस के इवेंट के अंदर मिल जाती हैं। तो इससे आप जो ड्रैग एंड ड्रॉप वाली मैं आपको बात बता रहा था कि जो आप ड्रैग करने वाला बना सकते हो वो इसके थ्रू ही बना सकते हो। ठीक है, वरना डिव घुमाना इतना आसान थोड़ी है। अगर किसी ने ट्राई किया हो तो उसको अंदाज़ा हो जाएगा, क्योंकि उसको स्पेस चाहिए घूमने के लिए। अब मसला ये है कि आप जब बनाते हो तो पोजीशन होती है एक सेट, उसको बनाने के लिए पोजीशन एब्सोल्यूट करना पड़ता है। तो ये होता है कि वो ऊपर आ जाता है और फिर उसका फिर उस स्पेस से लेने देना नहीं होता, फिर वो उसी चीज़ के अकॉर्डिंग जो है ना घूम रहा होता है। ट्राई करना, अंदाज़ा हो जाएगा। ठीक है, अब हो सकता है कुछ लोगों को बातों बातों में समझ में ना आ रहा हो कि यार सर ये क्या बोल रहे हैं यार, पता ही नहीं चल रहा। लेकिन जब आप बनाओगे तो आपको समझ में आ जाएगी चीज़ें ये। अच्छा जी, अब यहाँ पे क्या है, इवेंट है एक्स और वाई। ठीक है, ये कहाँ से निकाल रहे हैं, ई के फंक्शन से। ठीक है, इसको मैं दिखाता हूँ ये भी कैसे निकल जाएंगे। अच्छा जी, अब इसमें लिखा हुआ है माउस ओवर दी ट्राइंगल अबव गेट दी कोऑर्डिनेट्स, फिर माउस। भाई देखना चाह रहा हूँ कहाँ मिलेंगे, फंक्शन से बनाया क्या है, ऑन माउस मूव, फंक्शन, इवेंट, कोऑर्डिनेट्स कहाँ पे मिलेंगे मुझे, इनर टेक्स्ट डॉट कोर डेमो। ये देखो नीचे कैलकुलेट हो रहे हैं, ये देख रहे हो, नजर आ रहा है, एक्स और वाई की बेस पे चल रहे हैं, ये सारी चीज़ें कैलकुलेट हो रही हैं। ठीक है,
अभी इन्होंने सिर्फ इस बॉक्स के अंदर रखा हुआ है तो हम इसलिए बॉक्स के अंदर रख सकते हैं। मैं इसको पूरी बॉडी पे लगा दूंगा तो फिर मैं बॉडी के हिसाब से पूरा कैलकुलेट कर सकता हूँ। क्लियर हो गई बात? अब जो मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप वाली की बात करी, अब उसको लॉजिकली सोचने कैसे काम करता है। ठीक है, मैंने आपको पहले ही कहा था कि अब आप डेवलपर बनते जा रहे हो आहिस्ता आहिस्ता, तो चीज़ों को लॉजिकली सोचने की कोशिश करो कि चीज़ें काम कैसे कर रही हैं। मैंने एक डिव बनाया, ठीक है, इतना तो आपको पता है, डिव बना लोगे। अब डिव की पोजीशन चेंज करनी है तो मैं क्या यूज़ करूँगा? पोजीशन एब्सोल्यूट तो मुझे देना पड़ेगा या रिलेटिव देना पड़ेगा? रिलेटिव क्या करता है? उसको फिक्स कर देता है ना। रिलेटिव दूंगा तो फिक्स हो गया वो उस चीज़ पे। फिक्स से मुराद ये कि वहीं पर रहेगा ना, वो मूव तो नहीं होगा या कुछ होगा। हम फिक्स रिलेटिव पे उसको एक चीज़ पे डिपेंड करके रख देते हैं। एब्सोल्यूट से होता है कि वो ऊपर आ जाता है उस चीज़ के। या तो मैं उसको उस पेरेंट के एब्सोल्यूट करके रख दूं कि भाई ठीक है उस पेरेंट के अंदर रहो, या दूसरा ये कि मैं उसको बॉडी के उसके ऊपर एब्सोल्यूट करके रख दूं। अगर मैंने बॉडी पे एब्सोल्यूट करके रख दिया है तो मेरे पास डिव है। अब मैं उसको मूव करना है तो किस बेस पे मूव करूंगा मैं उसको? उसकी पोजीशन चेंज हो रही है, पोजीशन चेंज हो रही है, या तो वो टॉप से लेफ्ट जा रहा होगा, या तो वो राइट बॉटम जा रहा होगा, या कहाँ जा रहा होगा? लेफ्ट राइट। दो पोजीशन तो इसमें आपके पास होंगी होंगी, या तो टॉप से लेफ्ट होगा या टॉप से राइट होगा, या तो बॉटम से लेफ्ट होगा या तो बॉटम से राइट होगा। ये पोजीशन तो होगी होगी। अब ये पोजीशन अगर मैंने फिक्स कर दी है तो ये तो फिक्स हो गई। अब मैं जावास्क्रिप्ट के थ्रू, इस इवेंट के थ्रू उसकी पोजीशन को कर दूं, फिक्स नहीं करूं, चेंज करता रहूं इसके कोऑर्डिनेट्स के अकॉर्डिंग, तो वो मूव करेगा। बात समझ में आई है या नहीं आई? काम करता है ना, करके देखते हैं। टाइम थोड़ा शॉर्ट है लेकिन चलो देख लेते हैं अगर होता है तो, नहीं तो फिर इसको नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे। अच्छा जी, एक डिव बना लेते हैं, ठीक है, और इसको क्लास दे देते हैं हम लोग मूवेबल, ठीक है, ऐसी नाम दे देते हैं। और इसको CSS भी दे देते हैं थोड़ी सी, ताकि ये पहले से ही अच्छा लगे। ठीक है, डॉट मूवेबल, मैं इसको सिर्फ दे देता हूँ बैकग्राउंड कलर, इसको मैं दे देता हूँ रेड। ये रेड बहुत गंदा होता है, इसको थोड़ा सही कर देता हूँ मैं। ठीक है, और कुछ विड्थ दे देता हूँ। विड्थ कितनी दे दूँ इसको? 100 दे देता हूँ ना, 100। और हाइट सही है। अब आते हैं हम अपनी एप्लीकेशन के अंदर, तो इन सबको बंद करते हैं अभी, क्योंकि मैं सारे इवेंट चलाऊंगा। ठीक है, अभी सिर्फ क्या हमारे पास एक डिव है, ठीक है, इसको मैंने दिया हुआ है कितना? 100, सही है। इसको मैं कर देता हूँ और अच्छा रखने के लिए बॉर्डर रेडियस 50%, तो ये सर्कल में आ जाएगा, सही है। इसको 100 रखते हैं ताकि सही लगे। यहाँ तक बात समझ में आ गई? अब देखो मुझे इसको मूव करना है ना, ठीक है। अब मैं अगर CSS के थ्रू मूव करूंगा तो क्या करूंगा? पोजीशन दे दूंगा, पोजीशन देनी पड़ेगी ना, उससे बगैर काम होगा नहीं। एब्सोल्यूट दे दी मैंने, पोजीशन एब्सोल्यूट इंप्लीमेंट हो गई है। अब मुझे इसको मूव करना है, मैं कह रहा हूँ भाई टॉप से आप चले जाओ, कितना? 23px, चेंज हो रहा है। राइट से आप चले जाओ, कितना चले जाओ? XYZ कुछ भी दे रहा हूँ मैं, सही है। तो ये चीज़ पोजीशन के थ्रू मूव हो रही है, ठीक है। अच्छा, अब मैंने आपको यहाँ पे बताता हूँ, अब मैं इस चीज़ को टारगेट करता हूँ यहाँ पे ना, लेट ड्रैग नाम दे देते हैं इसका, ड्रैग डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। या मैंने कुछ दिया तो नहीं है ना उसको? क्लास दी है मैंने उसको, क्लास दी है ना? ठीक है, तो क्लास से कर लेते हैं इसको। चलो एक पूरी सिलेक्टर ही कर लेते हैं,
क्वेरी सेलेक्टर यूज़ करेंगे हम, क्या यूज़ करेंगे, डॉट मूवेबल, ठीक है। ड्रैग यूज़ करेंगे, डॉट लगा के यूज़ करेंगे या लगाएंगे, लग जाएगा मैं, ऐड इवेंट लिसनर, अच्छा कौन सा मैं यूज़ करने की बोला था, इसी को देख ले, माउस मूव, सही है, फंक्शन माउस मूव, ठीक है। अच्छा अब इसके अंदर ना ये हमारे पास यहाँ से हम डाटा निकाल सकते हैं, जैसे हमने पहले देखा था लास्ट में हम लोगों इसमें, हम जब एरे के मेथड पढ़ रहे थे तो हम यहाँ से कुछ ना कुछ निकाल रहे थे, क्या निकाल रहे थे, एलिमेंट निकाल रहे थे, इंडेक्स और पूरा एक एरे, ठीक है। यहाँ से हम ई का मतलब इवेंट्स, इवेंट्स होता है ये, ठीक है। इसको मैं बताता हूँ ये है क्या बेसिकली एक्चुअली, अगर मैं इसको कंसोल लॉग करूँ और इस इवेंट्स के अंदर, ठीक है, तो मैं अगर आपको दिखाऊं तो इसके अंदर क्या आ रहा है, इवेंट नहीं लगा है, क्यों नहीं लगा, वैल्यू नहीं दी मैंने, किसको वैल्यू नहीं दी, सब कुछ सही है हमारे पास, ड्रैग पे मैंने लगाया हुआ इवेंट ऑन माउस मूव, ओके ये मसला आ रहा है। अब देखो यहाँ पे जो उन्होंने इवेंट लगाया हुआ है ना, वो लगाया हुआ है इस डिफ की बेस पे ना, तो इसके अंदर हम कैलकुलेट कर रहे हैं सारी चीज़ें, ये जो मैं बेसिकली ई निकाल रहा हूँ इसी को निकालने की कोशिश कर रहा हूँ जो हमें मिला नहीं है अभी तक, ठीक है। तो अब मुझे शायद आई थिंक बॉडी पे लगाना पड़ेगा ये इवेंट, अच्छा ऑन नहीं लगेगा ना, माउस मूव होगा मेरे ख्याल से, माउस मूव है, ऑन हमारे पास सिर्फ वहाँ लगता है, कहाँ लगता है, इंडेक्स और एचटीएमएल के अंदर जब हम यहाँ लिखते हैं ना तो हम यहाँ लगाते हैं ऑन क्लिक, सही है, या माउस मूव रखेंगे, आ गए, देख रहे हो सारी चीज़ें आ रही हैं। अब सारी चीज़ें हमें इस इवेंट के अंदर क्या क्या मिल रहा है, बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं, क्लाइंट एक्स और वाई, ये हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं जिसकी बेस पे हम पोजीशन चेंज कर सकते हैं, समझे। अब मैं जावास्क्रिप्ट के थ्रू क्या करूँगा, ड्रैग को उठाऊंगा, ड्रैग की क्या चेंज करूँगा, स्टाइल करूँगा, स्टाइल करूँगा क्या करूँगा, पोजीशन तो ऑलरेडी इसमें एब्सोल्यूट हुई भी है, टॉप लेफ्ट राइट एक्स वाई जेड कुछ भी रखते हुए उस पर क्या करूँगा, चेंजेस। क्या बात समझ में आ गई है या नहीं आई, नहीं आई, किसको नहीं आई है ये बात समझ में, क्या सबको आ गई है, देखो ये इवेंट है ना, मैं इस पर माउस लेके गया, इसने कुछ इवेंट ट्रिगर करें, सही है, ये बेसिकली इवेंट्स हैं। यहाँ से आप जो डाटा निकाल रहे हो अगर मैं आपको दिखा दूँ, ये डाटा इस पे आता है, टाइप स्ट्रिंग है, लिसनर है, मैंने आपको क्या कहा था, ये लिसनर है, इस लिसनर के अंदर हमारे पास कुछ चीज़ें होती हैं, ठीक है। यहाँ पे टाइप स्टेप मैं दिखा नहीं सकता आपको इसकी, लेकिन इसके अंदर आपके पास कुछ डाटा होता है जो ये डिटेक्ट कर रहा है। अब माउस मूव का मतलब है हम जो माउस को मूव कर रहे हैं हमें उसका डाटा दे रहा है, ठीक है। अब उसका क्या डाटा दे रहा है हमें, हमें इस इवेंट के अंदर मिल रहा है इस ट्रस्टेड, ऑल्ट की, बबल्स, बटन, बटन सारी चीज़ें, मतलब एक्स और हमारा जो मेन पर्पस हमें जो चाहिए वो क्या चाहिए, क्लाइंट एक्स और वाई, ठीक है। ये पिक्सल्स नहीं कहेंगे आप उसको, क्या बोलते हैं यार, ग्राफ की कोऑर्डिनेट्स ही बोलते हैं मेरे ख्याल से इसको, कोऑर्डिनेट्स ही बोलते हैं इसको, ग्राफ पढ़ा है सबने पढ़ा है ना, मैट्रिक पास तो सारे यार यहाँ पे हैं ही, है ना, यार मुझसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं माशाल्लाह यहाँ तो
अब आप जब मूव कर रहे हो किसी चीज को, ग्राफ बनाते थे तो हम उस पे बनाते थे ना, एक्स और वाई की एक्सिस पे बनाते थे। यार मैंने ग्राफ बनाए थे मैट्रिक के अंदर, मुझे या पता नहीं 9 में बनाए थे, याद नहीं है। आप लोगों ने कब मैट्रिक किया है? कोरोना वाले तो नहीं हो ना? कोरोना वाले तो मेरे ख्याल से अभी उसमें होंगे। कोरोना वाले हो? अच्छा, तुम लोग की तो फिर 90s आई होंगी, है ना? हमारा भी एक दोस्त है, उसकी 97 आई है। उस बेचारे को यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिल रहा। बहुत बहुत हाई लेवल हो गया है ना उसका। आइकरा तो रख लेती है। तो 97 आई थी उसकी कोविड की वजह से, तो मैं भी, उसे घर वाले भी बेचारे परेशान हो गए होंगे यार, ये कैसे हो गया। उसको आजम जी कॉलेज में एडमिशन भी मिल गया, लेकिन बात सारी ये है ना कि वो क्या करेगा उस 97 का। रहना तो साथ ही है ना उसने हमारे, भले ही 97 लेके आए, कुछ भी लेके आए। खैर, तो उसमें मैंने शायद पढ़ा था, तो मुझे याद है। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का मुझे कुछ भी याद नहीं है, उसमें मैं बिल्कुल ब्लैंक था। ठीक है। तो ग्राफ का था, उसके अंदर एक्स एंड वाई की बेस पे हम एक्स की वैल्यू निकालते थे, वाई की वैल्यू निकालते थे, फिर पॉइंट्स लगा के उसको ज्वाइन करते थे। तो ये सारा वही एक्स एंड वाई की बेस पे सारा गेम चलता है। ठीक है। अब बात की जा रही है, अगर मैंने गेम्स की बात की थी तो उसमें भी यही सारी चीज़ चलती है कि अगर एक बंदा आगे जा रहा है तो उसकी यकीनन कोऑर्डिनेट चेंज होते हैं। ठीक है। वो गेम में अगर आपने उसको ऊपर की तरफ किया है, ठीक है, तो वो क्या कर रहा है, उसकी कोऑर्डिनेट्स, या वो एक आता था ना, वो कौन सा गेम है वो जो भूत खाता था, क्या नाम था उसका यार? पैकमैन। पैकमैन वाले गेम में अगर आप देखो तो हम उसको कीबोर्ड्स के थ्रू कंट्रोल कर रहे होते हैं, वो इधर जा रहा होता है, इधर जा रहा होता है, इधर जा रहा होता है, चेंज हो रहा होता है। ये पुराने गेम्स की बात कर रहा हूँ, आजकल के आगे गेम तो बहुत एडवांस है, उसकी बात छोड़ दो। ठीक है। मैं पुराने गेम्स की बात कर रहा हूँ, तो वो उस टाइम पे गेम डेवलपमेंट स्टार्ट हुई थी ना, तो वो उस गेम की बात कर रहा हूँ। तो उनका जो कॉन्सेप्ट यही था, आज भी ये चलता आ रहा है एक्स एंड वाई की बेस पे। ठीक है। तो उसमें हो ये रहा है कि भाई एक्स पे अगर आपने बंदे को यहाँ मूव किया तो ये एक्स एक्सिस पे मूव हो रहा है, सही है ना, ऐसा ही है ना? और अगर आपने बंदे को ऊपर की तरफ मूव किया है या नीचे की तरफ किया है तो वो उसका वाई एक्सिस हो गया। ऐसा ही है या नहीं है? ऐसा ही है ना? तो ये क्या हो रहा है, एक कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं आपके सारे। ठीक है। उसकी बेस पे सारी चीजें पोजीशन चेंज होती है। तो ये भी वही है। ठीक है। अब मुझे यहाँ पे सारे कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे चेंज होते नजर आ रहे हैं। अब ये बार बार चेंज होंगे, सही है। अब जो बेसिकली इन्होंने भी यही काम किया हुआ है सिमिलर। ठीक है। इन्होंने क्या किया हुआ है, कुछ वेरिएबल्स के अंदर इसको सेट कर लिया, सही है। मैं बताता हूँ आपको, मैं एक वेरिएबल में सेट कर लेता हूँ उसको। मैं ई की जगह इवेंट लिख दूंगा, बात एक ही है। अब मैं अगर इसको लॉक करता हूँ CLG x, y, ठीक है, तो मुझे यहाँ क्या मिलेगा अब यहाँ पे सिर्फ मुझे x और y मिल रहा है, देख रहे हो? अब ये चेंज हो रहे हैं। ठीक है। अब मैं काम ये करता हूँ, इसको करता हूँ ड्रैग को उठाऊंगा, सही है। डॉट क्या करूंगा, स्टाइल, है ना? स्टाइल की बात क्या करूंगा, डॉट पोजीशन, मेरे ख्याल से टॉप होगा यहाँ पे। टॉप से मैं कर देता हूँ इसको x, और बॉटम कर देता हूँ मैं इसको। वैसे तो एक से ज़्यादा ही होते हैं इसमें चेंजेस, लेकिन चलो अभी मैं ट्राई करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे ये याद नहीं पड़ा स्टाइल के अंदर टॉप होता है या बॉटम। ये मुझे याद नहीं है, इसको देखना पड़ेगा थोड़ा सा। हुआ है? नहीं हो रहा, इसका मतलब टॉप नहीं है यहाँ पे। इसको अगर मैं लॉक करूँ, उसमें मुझे क्या मिलता है, ड्रैग, ड्रैग के अंदर मेरे पास स्टाइल के अंदर किस तरह होंगे, टीम होगा ना अगर टॉप होगा तो। टॉप तो है, XY भी आ रहा है।
पोजीशन टॉप तो सही रखी है हमने, बॉटम भी सही रखी है, कुछ मिस्टेक तो हो रही है इसके अंदर हमारे पास। आई थिंक px हम लिखेंगे यहाँ पे, समझे? गेम क्या है, px करके देखते हैं इसको, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हो, या तरीक़ेकार दूसरा भी आप ऐसे भी कर सकते हो। ओह तेरी खैर, अभी सिर्फ चलो टॉप एंड लेफ्ट में चल रहा है, लेकिन चल रहा है। और मैंने इस पे लगाया ना, वो उसकी वजह से जो है ना पोजीशन सही से सेट नहीं हो पा रही है। सही है, इसकी डायरेक्ट ही छोड़ के नीचे आया ठक करके, इसकी एक्स वाई से बहुत ज़्यादा चेंज हो गया। अब ये सिर्फ एक ऊपर नीचे जा रहा है, हम इसको लेफ्ट राइट भी कर सकते हैं, ठीक है। पिक्सल आ रहे हैं ना, वो तो नंबर है, देखो ये नंबर है ना, ये नंबर है। अब अगर मैं डायरेक्ट लगाता हूँ पोजीशंस के अंदर, टॉप बॉटम के अंदर, तो ये कभी आज तक चले? नहीं चले। यहाँ पे आ जाओ, अभी इस टॉप राइट और लेफ्ट के अंदर हमने लगाया, क्या लगाया? पिक्सल। इससे डिपेंड करता है, बहुत फर्क पड़ता है, इसलिए नहीं चल रहे थे वो। सही है, तो ये काम करना, घर से बनाना, ठीक है। दो चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी दे दी हैं। एक तो आपको बता दिया था मैंने वो डिव वाला, कि आपके पास मल्टीपल डिव हो, सही है, उसमें जो कलर हो आप उस पर क्लिक करो तो वो कलर आपकी बैकग्राउंड पे इम्प्लीमेंट हो जाए, ठीक है, सारी चीज़ों के ऊपर। जिस तरह आपके पास मैंने बताया था प्रोफाइल सेटिंग के अंदर ऑप्शंस होता है थीम का, ठीक है। दूसरा ये ट्राई करके आना, आपको अच्छा लगेगा, मतलब मज़ा आएगा बनाने में भी। चीज़ ऐसी है, तो इतना मुश्किल नहीं है। कोऑर्डिनेट्स आपको समझने पड़ेंगे एक्स और वाई की बेस पर। अभी तो मैंने टॉप बॉटम रख दिया, इसमें अब जाहिर सी बात है लेफ्ट और राइट भी रखूंगा तो फिर वो सही से मूव करेंगे, सही है। या तो ये पोजीशन है, सही है। इसमें करने का एक और तरीका भी है, तो वो मैं अब आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। चैट जीपीटी नहीं करना, खुद से करके आना, इंटरनेट पे जाना, गूगल पे सर्च कर लेना, पता चल जाएगा। क्लाइंट जो है, क्लाइंट है ना, ये इसका पार्ट है इवेंट का, जो कैलकुलेट कर रहा है उसका एक्स और वाई। तो ये इस मूव माउव में मिलेगा आपको। अगर आप देखना इसके अंदर, आप अपना क्लिक के इवेंट के अंदर आपको इस तरह की चीज़ें नहीं मिलेंगी। हर इवेंट की अपनी कुछ चीज़ें होती हैं स्पेसिफिक, वो चीज़ें मिल रही हैं आपको। हम आगे जब इनपुट और अपना वो देखेंगे फॉर्म वगैरह, कि भाई हम फॉर्म फिल करते हैं, आपने पासवर्ड चेकर देखा होगा, जो पासवर्ड वो बोलता है कि यार हमें क्या चाहिए, 8 करेक्टर्स चाहिए, और एक कैपिटल हो, और एक आपके पास उसके अंदर क्या हो, एक नंबर हो कोई उसके अंदर। अब ये पासवर्ड जो आपके पास रिस्ट्रिक्शंस आ रही है, ये इवेंट्स के थ्रू ही रिस्ट्रिक्शन आ रही है आपके पास, क्योंकि वो कंटिन्यूसली चल रहा है ना। आप टाइप कर रहे हो, उसने देखा कि भाई ये 8 तो नहीं हुआ है, या आपने एंटर करके चेक किया कि भाई ये 8 है कि नहीं है। तो ये सारा गेम किससे होता है? इवेंट्स होता है। तो इवेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी जितनी अच्छी प्रैक्टिस करोगे, प्रोजेक्ट्स बनाओगे, उतना अच्छा समझ में आएंगे ये, ठीक है। तो अभी मैंने आपको 2 चीज़ें दे दी हैं, ये बना लेना। बाकी असाइनमेंट मैं आपको इंशाल्लाह 1-2 दिन में अपलोड कर दूंगा, वो भी आप देख लेना। बाकी जो नए आए हैं यार, इनको व्हाट्सएप ग्रुप का यार नंबर वगैरह दे दो, ठीक है, ये भी ऐड हो जाए उसके अंदर। और जो है उसके अंदर हमारे पास वीडियोस वगैरह हमने जो अपलोड करी हैं सारी मिल जाएंगी आपको यूट्यूब के ऊपर। और क्या क्या हम भेजते हैं हम लोग, क्लासरूम का कोड मिल जाएगा वहाँ पे, असाइनमेंट वगैरह जो सबमिट आपने कराने हैं, ठीक है। सही है भाई, हो जाएगा? आप लोगों से पूछ रहा हूँ, बना लोगे ना ये चीज़ें? इस टॉप लेफ्ट बॉटम के अलावा भी तरीके कार है करने के, तो अगर वो कोई वो करता है तो ज़्यादा अच्छी बात है। सही है भाई, अल्लाह हाफिज़।